कि एक ऑरेंज बाल वाला लड़का जो नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहा था, उसके पास न कोई सुपर पावर्स थी न कुछ था। वेल मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया। उसके पास एक सुपर पावर थी कि वो भूतों को देख सकता था, तो उसने इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचा नहीं था। एक दिन वो ऐसे ही अपने घर में अपने फैमिली के साथ रह रहा था कि तभी ही उसके ऊपर एक भूत ने हमला किया। असल में इस भूत ने उसके ऊपर नहीं, उसकी बहन के ऊपर हमला किया था। तो वो अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जो बिलोंग करती है सोल सोसाइटी को, और वो उसको अपनी पावर दे देती है। और इसके बाद ये नॉर्मल सा बच्चा एक सोल रीपर बन जाता है। तो अब इसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक ऑरेंज बाल वाला लड़का जिसका नाम होता है इचिगो, वो 3-4 गुंडे लोग से लड़ रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने एक इलेक्ट्रिक पोल के पास एक वास को तोड़ दिया होता है। और असल में ये वास बिलोंग करता है एक छोटी बच्ची के आत्मा को। तो उस बच्ची की आत्मा को शांति देने के लिए हमारा ये कैरेक्टर इन तीनों गुंडों से लड़ रहा था। और उसके बाद वो वहां से निकल लेता है। वो अपने घर पहुंचता है और वहां पे उसके डैड उसके ऊपर भड़कते हैं, बोलते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आए। तो वो बोलता है कि अरे पापा, मैं असल में भूतों को देख सकता हूँ और मैं उनकी हेल्प कर रहा था। इसी बीच में उन दोनों की भी थोड़ा झगड़ा होता है और तभी वहाँ पे एक भूत और आता है। तो फिर हमारा इचिगो उस भूत के साथ थोड़ा मस्ती करता है और उसकी बहनें खाना खा रही होती है। फिर उसके पापा से झगड़ा करने के बाद वो अपने रूम में जाता है और सोने का एक्टिंग करता है। मीनवाइल उसकी बहन भी उसके ऊपर गुस्सा होती रहती है, बोलती है कि डैड, तुम हमेशा इचिगो के साथ क्यों झगड़ा करते हो। तभी हमें दिखाते हैं कि उनकी मॉम का एक बहुत बड़ा सा पोस्टर उनके दीवार पे लगा हुआ होता है। इसका ये मतलब है कि इचिगो की मॉम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन इचिगो सुबह सुबह उठता है तो वो देखता है कि न्यूज में उसे दिखा रहे होते कि एक जगह पे बहुत बड़ा सा धमाका हो चुका है और वहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। इसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकलता है तो अचानक से उसके ऊपर हमला होने लगता है उसके आसपास। और यहाँ पे आता है हमारा पहला डेविल। ये डेविल को इचिगो असल में देख सकता है। इसका रीजन ये है कि इचिगो भूतों को देख सकता है और ये जो डेविल है ये असल में उसी छोटी बच्ची की आत्मा के पीछे पड़ा हुआ है जिसको इचिगो ने हेल्प किया था। तो इचिगो यहाँ पे वो बच्ची के साथ भागता है उसे बचाने के लिए। तभी यहाँ पे एक ब्लैक बाल वाली बंदी आती है जिसने ब्लैक कपड़े पहने होते हैं और ये होती है हमारी फीमेल निंजा। ये यहाँ पे आके एक झटके में इस डेविल को काट के निकल लेती है और ये बहुत बैडस दिखने की कोशिश करती है। तो इचिगो सोचता है कि उसे इस बंदी से बात करना चाहिए, लेकिन ये बंदी वहां से चुपचाप निकल लेती है। वेल, इसके बाद इचिगो अपने रूम में ऐसे ही लेटा होता है और देख रहा होता है हर एक चीज के बारे में। तभी यहाँ पे वापस से ब्लैक गर्ल आती है। तो इचिगो उसके पीछे उसको एक लात मारता है और बोलता है कि ओए, तू मेरे घर पे चोरी करने के लिए आई है, तू क्या कर यहाँ पे। तो ये सब देख के तो ब्लैक गर्ल कंफ्यूज हो जाती है। वो बोलती है कि तुम मुझे देख कैसे सकते हो, मैं एक सोल रीपर हूँ और सोल रीपर्स को नॉर्मल ह्यूमंस नहीं देख सकते हैं। तो इचिगो बोलता है ओए ओए, ये सब नाटक यहाँ पे नहीं चलेगा, तू चोरी करने मेरे घर पे नहीं आ सकती है, समझी ना। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि इचिगो को ये बंदी हर एक चीज बताती है। वो बोलती है कि वो एक सोल रीपर है और वो यहाँ पे इसीलिए आई है क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ रहा है एक आत्मा को खाने के लिए। और तभी हमें दिखाते हैं कि वो छोटी बच्ची के पीछे वापस से एक आत्मा पड़ी होती है। इसके बाद हमारी ये फीमेल सोल रीपर इचिगो के ऊपर एक स्पेल यूज करती है और उसे पैरालाइज करके सुला देती है। फिर उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से इचिगो के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन वो उसके बगल में एक बूढ़ऊ आदमी के सोल के ऊपर हमला करती है और उसको सोल सोसाइटी में भेज देती है और बोलती है कि वहां पे आप आराम से जी सकते हो। इसके बाद वो इचिगो को बताती है कि इस दुनिया में 2 टाइप के सोल्स होते हैं, एक होता है अच्छे सोल्स और दूसरे होते हैं हॉलोस। हॉलोस वो लोग होते हैं जो लोग बुरे सोल्स होते हैं। ये लोग इस दुनिया में आके लोगों की आत्मा को खाते हैं। वो लोग ह्यूमंस के ऊपर हमला करते हैं और तो और नॉर्मल मरे हुए लोगों की आत्मा को भी खा लेते हैं। और वो लोग जितना आत्मा खाएंगे उतना और वो लोग स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। तो इचिगो बोलते हैं कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत बेकार है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गुस्से में वो इचिगो के ऊपर मूंछ बना देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये वाला डेविल हमारी इस लड़की के पीछे पड़ा होता है और उसे खाने वाला होता है। तभी वो बीच में रुकता है और बोलता है कि उसे मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यहाँ पे एक बहुत पावरफुल सोल है और उसके साथ एक और सोल रीपर भी है, तो मैं डेफिनेटली इस सोल को खाने के लिए जाने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल लेता है। वेल, इसके बाद हमारी ब्लैक गर्ल और तो और इचिगो दोनों ही बात कर रहे होते कि तभी ब्लैक गर्ल को महसूस होता है कि उसके आसपास एक सोल आ चुका है और वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि इचिगो की बहन के ऊपर हमला हो चुका होता है। तो इचिगो निकलता है इस बंदी के साथ, लेकिन इस वक्त भी इचिगो की बॉडी पैरालाइज्ड रहती है। वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर पाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तो तभी देखता है कि उसकी बहन दूसरी बहन को एक डेविल ने पकड़ के रखा होता है। तो ये सब देख के इचिगो खड़ा होता है और वो अपनी सारी ताकत एक साथ यूज करता है और इसके पैरालाइज वाले स्पेल को तोड़ देता है। तो ये देख के तो हमारी ब्लैक गर्ल बोलती है कि ये तो एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। वेल, उसके बाद इचिगो डेविल के ऊपर हमला करने जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। डेविल उसके ऊपर हमला करता है। फिर उसके बाद डेविल इचिगो की बहन को छोड़ता है तो इचिगो अपनी बहन को लेकर कोने में खड़ा होता है। तभी ब्लैक गर्ल यहाँ पे आती है और वो इस डेविल से लड़ना स्टार्ट करती है। आई मीन, जिस तरह से हमें इन लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि ब्लैक गर्ल ने पिछले डेविल को एक अटैक में मारा, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे वो वापस से वैसा कर देगी। तभी ब्लैक गर्ल बोलती है कि ये जो हॉलो यहाँ पे आया है ये तुम्हारे लिए आया है इचिगो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत खतरनाक स्पिरिचुअल पावर है, क्योंकि तुमने मेरे स्पेल को भी तोड़ दिया। तो ये देख के इचिगो भाग के जाता है हॉलो के पास और उसको बोलता है कि तुम मेरी बहनों के ऊपर हमला मत करो, तुम्हें मुझसे लड़ना है ना। तो फिर हॉलो इचिगो के ऊपर मुक्का मारता है, लेकिन तभी हमारी ब्लैक गर्ल उस पे आती है अटैक करने के लिए और उसका मुंह तोड़ देती है। लेकिन ये क्या हो गया, ब्लैक गर्ल भी इतनी घायल कैसे हो गई? इसने तो लिटरली पिछले अटैक में एक पूरे हॉलो को खत्म कर दिया था और यहाँ पे ये उसी सेम हॉलो जैसे बंदे के सामने एक अटैक में घायल भी हो गई। वेल, इसके बाद ब्लैक गर्ल बोलती है इचिगो की वो अभी अकेले कुछ नहीं कर सकती, तो वो कुछ टाइम के लिए इचिगो
को एक सोल रीपर बनाने वाली है। ऐसा बोल के वो बोलती है कि तुम यहाँ पे आओ। तो इचिगो मस्त पागल की तरह उसके पास जाता है, तो वो अपने स्वॉर्ड से इचिगो को भोग देती है और इसी के साथ इचिगो कन्वर्ट हो जाता है एक सोल रीपर में। और इस सीन में ये बंदा बड़ा ही बैडएस दिखता है। इसका जो स्वॉर्ड होता है वो अब तक का सबसे बड़ा ज़ेनपाकू स्वॉर्ड होता है। ये देख के तो हमारी बंदी भी बोलती है कि ये बंदा बहुत पावरफुल है और इसका स्वॉर्ड इतना बड़ा कैसे हो गया। I mean, वो एक लड़का है। फिर उसके बाद इचिगो इस हॉलो का एक हाथ काट देता है और भाग के जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। फिर वो एक सिंगल स्लैश में इस बंदे को मार देता है। I mean, ब्रो, तू 2 मिनट पहले तक एक नॉर्मल इंसान था और तूने जस्ट अभी एक सोल रीपर बना और तूने उस बंदी के एनिमी को हराया जिसके पास हजारों हॉलोस को मारने का एक्सपीरियंस था। ये बंदा डेफिनेटली हमारा मेन कैरेक्टर है भाई, तुम लोग इस सादा ऑब्वियस इसको बना ही नहीं सके। वेल, फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सुबह सुबह इचिगो उठता है और वो अपने पापा से फाइट कर रहा होता है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे हमारे घर में क्या हुआ। तो उसकी बहन और उसके पापा बोलते हैं कि हम सब लोग ठीक है और यहाँ पे सिर्फ कल रात को एक ट्रक ने आके हमारे घर को डिस्ट्रॉय किया था और कुछ नहीं। तो इचिगो थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो बोलता है कि ऐसा तो सच में नहीं हुआ था, इन सबके मेमोरी को क्या हो गया है। फिर वो उसके स्कूल में जाता है और यहाँ पे एंट्री होती है ओरिहिमे नाम की एक बंदी की जिसके बाल के कलर सेम टू सेम इचिगो के जैसे होते हैं। तो क्या ये इचिगो की दूर की बहन है कि उसकी गर्लफ्रेंड है? वेल, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होने वाला है। और इसके साथ होती है एक स्पाइकी गर्ल। ये लोग यहाँ पे खाने के बारे में बात कर रहे होते कि तभी इचिगो इससे टकराता है और इससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो ओरिहिमे बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ और वो शर्मा के वहां से पीछे निकल लेती है, शायद इसीलिए क्योंकि इचिगो इस सीन में बहुत खतरनाक दिख रहा था तो वो डर गई थी उससे। वेल, इसके बाद इचिगो अपने क्लास में जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है और यहाँ पे एक बंदा होता है जो एकदम बड़ा सा गीगा चैट की तरह दिखता है। ये बंदा सिर्फ इचिगो के सामने खड़ा होकर उसे हाय बोलता है एंड आई होप कि ये बंदा कोई खराब इंसान ना हो क्योंकि ऐसे बड़े दिखने वाले कैरेक्टर्स मोस्टली अच्छे होते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारी ब्लैक गर्ल की जिसका नाम असल में रुकिया होता है। ये यहाँ पे आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट हूँ और इचिगो मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो इचिगो इसको देख के टेंशन में आता है, बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर इसके बाद ये इचिगो को बाहर लेके जाती है और इससे बात करती है, बोलती है कि जब से मैं तुम्हें मेरा पावर दिया सोल रीपर का तब से मेरे खुद के पावर सब निकल गए हैं और अब कुछ टाइम के बाद मेरे पास मेरे पावर आएंगे, तब तक तुम्हें टेम्परेरीली एक सोल रीपर बन के यहाँ पे काम करना पड़ेगा और लोगों को बचाना पड़ेगा। और ये जो बॉडी मेरे पास है ये भी एक टेम्परेरी बॉडी है। तो ये सब सुन के हमारा इचिगो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मुझे किसी के लाइफ की परवाह नहीं पड़ी है, मुझे सिर्फ मेरी खुद की फैमिली को बचाना है। तो ये सुन के हमारी ब्लैक गर्ल एक ग्लव पहनती है क्योंकि शायद उसे इचिगो को छूना पसंद नहीं है और इचिगो को एक मुक्का मारती है। वेल, असल में जो ग्लव होता है इस ग्लव की वजह से वो इचिगो की आत्मा को उसके बॉडी से बाहर निकालती है और उसको सोल वाले वर्ल्ड में लेके आती है। फिर यहाँ पे वो इचिगो के साथ निकलती है घूमते हुए और तभी इसको मालूम पड़ता है यहाँ पे एक बच्चे की आत्मा के पीछे एक हॉलो पड़ चुका है। तो वो इचिगो को दिखाती है और बोलती है कि देखो। तो इचिगो बोलता है कि मुझे इसको बचाना है, लेकिन फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम इसे बचाने गए तो तुम्हें सोल रीपर बनना ही पड़ेगा क्योंकि तुम एक दूसरे इंसान का हेल्प कर रहे हो बगैर तुम्हारे खुद के किसी इंटरेस्ट के। पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ खुद के फैमिली मेंबर को बचाना है, लेकिन अब तुम किसी और को ही बचा रहे हो। तो इचिगो इसकी बात नहीं सुनता है और बोलता है कि मैं उसे बचाने जा रहा हूँ क्योंकि इस सीन में वो बहुत कंफ्यूज होता है। तो वो हॉलो उस बच्चे के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी इचिगो वहां पे आता है और उस हॉलो को काट के खत्म कर देता है और बोलता है कि मुझे बस इस बच्चे को बचाने की इच्छा थी इसीलिए मैंने इसे बचाया। वेल, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने तुम्हारी जान का खतरा क्यों लगाया था मुझे बचाने के लिए लास्ट नाइट। तो वो बोलती है कि वो मेरा काम है। इतने में वो हॉलो वापस से इचिगो के पास आता है तो इचिगो बगैर उसे देखे एक खतरनाक बैडएस इंसान की तरह उसके मुंडी पे अपना स्वॉर्ड मारता है और उस हॉलो को खत्म कर देता है। तो ऐसे ही मकड़ी मैन हॉलो यहाँ पे खत्म हो जाता है। वेल, इसके बाद इचिगो अपने स्वॉर्ड के हिल्ट से उस बच्चे के टकले पे मारता है और उसको सोल सोसाइटी में भेज देता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ओरिहिमे अपने रूम में बैठ के कुछ तो पढ़ाई कर रही होती है और उसको एक लड़के की आत्मा देख रही होती है। वेल, शायद से ये लड़का थोड़ा थरकी है। तभी यहाँ पे आ जाते हैं कुछ और हॉलो और वो लोग इसको पकड़ के एक हॉलो वर्ल्ड में लेके जाते हैं जहाँ पे इनका एक बॉस होता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये एक प्योर सोल है, तुम लोग इसे कवर कर लो। तो यहाँ के सारे हॉलो आते हैं और उसे खाना स्टार्ट करते हैं और इसी तरह से वो लोग इस थरकी लड़के की आत्मा को भी एक हॉलो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या इसी तरह हॉलो मल्टीप्लाई होते हैं? वो लोग जिसकी भी आत्मा को खाते हैं तो वो लोग की आत्मा भी एक हॉलो बन जाती है शायद से। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हमारा गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले 1,50,000 सब्सक्राइबर्स तक कंप्लीट करना है और अगर ऐसा हो गया तो मैं चैनल पे और ज्यादा वीडियो लेके आ पाऊंगा क्योंकि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। वेल, और इस वीडियो का लाइक गोल है 7,769 लाइक्स। ये लाइक गोल आप कंप्लीट कर दीजिए और मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आऊंगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत हैवी रिक्वेस्ट किया था ब्लीच एनिमे के लिए, तो वो यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए। वेल, फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि यहाँ पे इचिगो और हमारी ब्लैक गर्ल रोड पे चलते हुए बात कर रहे होते कि तभी एक कार से एक लड़की का एक्सीडेंट हो रहा होता है और वो लड़की कोई और नहीं ओरिहिमे होती है। लेकिन ओरिहिमे खड़े होकर बोलती कि मैं एकदम से ठीक हूँ और मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर उसी वक्त रुकिया जो हमारी ब्लैक गर्ल है वो देखती है कि ओरिहिमे के पैर पे अजीब सा निशान होता है तो वो उससे पूछते कि तुम्हें ये निशान कैसे मिला। तो वो कहती कि अरे नहीं, ये शायद मुझे कार से एक्सीडेंट करके मिल गया होगा। वेल, इसके बाद ओरिहिमे निकल लेती है और रुकिया और इचिगो दोनों ही एक साथ चल रहे होते हैं। तभी वो लोग बात करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा ऐसा प्रेजेंस हो रहा था कि वहाँ पे कोई ना कोई हॉलो की आत्मा है। वेल, फिर उसके बाद हमारा इचिगो रुकिया को बताता है ओरिहिमे के पास्ट के बारे में, कैसे उसका एक भाई था जिसकी डेथ हो गई और उसके बाद से ओरिहिमे हमेशा से अकेली हो गई है और वो पहले हमेशा रोती रहती लेकिन अब उसने रोना बंद कर दिया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे
ओरिहिमे अपनी दोस्त के साथ खाना खा रही होती है अपने घर में। मीनवेल हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारी रुकिया होती है वो असल में इचिगो के रूम में ही उससे छुप के उसके कबर्ड के अंदर सो रही होती है कि तभी इचिगो के ऊपर एक हॉलो हमला करने के लिए आता है। तो रुकिया उसकी मदद करती है और उसको बचा लेती है और ये वाला हॉलो बहुत खतरनाक दिखता है। तो फिर ये हॉलो हमला करना स्टार्ट करता है इचिगो के ऊपर। तो इचिगो उस पर अटैक करता है लेकिन इचिगो के ऊपर भी बहुत डैमेज हो जाता है। तो इचिगो इस हॉलो का हाथ काटता है। उसके बाद जब इचिगो इस हॉलो के मुंडी के ऊपर हमला करता है तो वो इसका मास्क हल्का सा तोड़ देता है। तो ये हॉलो वहां से भाग जाता है। तभी इचिगो बोलते हैं कि मैंने उस हॉलो का मुंह देखा और ये बंदा कोई और नहीं, ये ओरिहिमे का मरा हुआ भाई ही है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो अब मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि जिस बंदे को मैंने ठरकी आदमी बोला था वो कोई और नहीं, वो ओरिहिमे का भाई था जो उसे देख रहा था। अरे भाई ये क्या हो गया? वेल इसके बाद हमें रुकिया बोलती है कि जो भी इंसान इस वर्ल्ड में मरते हैं वो लोग या तो एक अच्छे गोश्त बनते हैं या तो वो लोग एक हॉलो बन जाते हैं। तो हाँ, हर एक हॉलो पहले एक इंसान ही था। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ओरिहिमे अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है कि तभी यहाँ पे वापस से ओरिहिमे के भाई का हॉलो आता है और वो अटैक करने के लिए शायद से रेडी होता है उसके ऊपर। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे इचिगो रुकिया से बात कर रहा होता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि ये हॉलो मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा था। फिर वो उससे कहती है कि अभी वो हॉलो तुम्हारे ऊपर अटैक तो करके गया लेकिन अभी वो नेक्स्ट जिसके ऊपर अटैक करेगा वो मोस्टली ओरिहिमे हो सकती है क्योंकि हॉलोज हमेशा अपने फैमिली मेंबर के ऊपर अटैक करते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इचिगो और रुकिया भाग रहे होते हैं ओरिहिमे के घर के पास पहुंचने के लिए। मीनवेल यहाँ पे ओरिहिमे का जो डॉल होता है उसका मुंडी हल्का सा कट चुका होता है प्लस उसके पीछे खून निकल रहा होता है और तभी उसके ऊपर हॉलो अटैक करता है। यहाँ पे जो उसकी स्पाइकी गर्ल दोस्त होती है उसके ऊपर भी हॉलो मल्टीपल टाइम्स अटैक करता है और उसकी बॉडी में से खून निकलने लगता है और वो एकदम से हेल्पलेस हो गई होती है। तो ओरिहिमे का भाई उसे खाने ही वाला होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि ओरिहिमे अपने बॉडी में से निकल चुकी होती है और वो स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गई होती है लेकिन फिर भी उसके गले पे वो चेन बंधी हुई होती है। इसका ये मतलब होता है कि वो इस वक्त ऑलमोस्ट मरी नहीं है, वो सिर्फ सोल वर्ल्ड में पहुंची है इस चेन के साथ। जैसे ये चेन टूट जाएगा वैसे ही ओरिहिमे प्रॉपर्ली मर जाएगी। यहाँ पे हमारी स्पाइकी गर्ल ऑलमोस्ट से खत्म होने वाली होती है कि तभी ओरिहिमे यहाँ पे आती है और वो हॉलो के सामने खड़े होकर बोलती है प्लीज मेरी दोस्त को मत मारो। तो ये हॉलो बोलता है कि ओरिहिमे क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ऐसा बोल के वो गुस्से में ओरिहिमे के ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन तभी ही इचिगो वहाँ पे आता है और वो ये अटैक को रोक देता है। तो ये हॉलो वहाँ से भाग जाता है। मीनवेल ओरिहिमे बोलते हैं कि इचिगो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो इचिगो थोड़ा शॉक लगता है। वो बोलता है कि ओरिहिमे तुम मुझे देख कैसे पा रही हो? तभी उसे समझ में आता है कि उससे रुकिया ने एक बार बोला था कि सिर्फ स्पिरिट वर्ल्ड के लोग ही तुम्हें देख सकते हैं। तो उसे समझ जाता है कि शायद से ओरिहिमे भी खत्म हो चुकी है। इसके ठीक बाद वो हॉलो इचिगो को एक लात मार के घर के बाहर फेंक देता है और उसने हमारी ओरिहिमे को पकड़ के रखा होता है। इसके बाद वो हॉलो ओरिहिमे से बात करता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे भूल कैसे गई? मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी डेथ हो गई थी उसके बाद तुम हमेशा मेरे लिए प्रे करती थी लेकिन 1 साल के बाद तुमने प्रे करना कम किया। जब से तुम्हारी जिंदगी में ये स्पाइकी गर्ल आई तुम इसके साथ टाइम पास करती रही और फिर कुछ टाइम बाद तुम मेरे बारे में एकदम से भूल ही गई, तुम मेरी कैसी बहन हो। ऐसा बोल के वो ओरिहिमे के ऊपर हमला करता रहता है। आई मीन तू कैसा भाई है यार? तेरी बहन इस वक्त अपनी जिंदगी में खुश है और वो हर दुखी चीज के बारे में भूल रही है तो तुझे खुश रहना चाहिए। तू क्या चाहता है कि तेरी बहन जिंदगी भर तेरे बारे में सोच के रोती रहे? मेरे को ये वाला हॉलो बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर ऐसा बोलने के बाद ये ओरिहिमे के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और उसको दबा के खत्म कर रहा होता है। इसी वक्त इचिगो यहाँ पे आता है और वो इसके पूंछ के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। फिर इचिगो जाता है और वो ओरिहिमे को बचाता है। वेल इसके बाद इचिगो बोलता है कि तुम कैसे भाई हो और जो डायलॉग मैंने मारा वो सेम टू सेम डायलॉग इचिगो भी यहाँ पे मारता है। तो क्या मैं और इचिगो कनेक्टेड है? आई गेस सो। वेल तभी ये बंदा देखता है कि ओरिहिमे ने वही हेडबैंड पहन के रखा होता है जो हेयरपिन उसने उसको पहले दिया होता है। तो वो बोलता है कि इसका ये मतलब है कि मेरी बहन अभी मुझसे प्यार करती है। ऐसा बोल के वो अपना सर दीवार में फोड़ना स्टार्ट करता है और फिर वो वापस से इचिगो के ऊपर हमला करता है लेकिन इचिगो अपने स्वॉर्ड से उसको रोकता है। फिर इचिगो पता नहीं क्यों 3 घंटे तक हवा में उड़ ही रहा होता है इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए। आई मीन तू गधा है क्या यार? तू इतना टाइम लेगा एक अटैक करने के लिए तो वो डेफिनेटली तेरे ऊपर कोई ना कोई काउंटर अटैक तो मारेगा और यहाँ पे वैसा ही होता है। ये हमारा हॉलो इचिगो के हाथ के ऊपर थूक देता है क्योंकि ये बंदा पिछले 5 घंटे से हवा में उड़ ही रहा है। फिर वो निकलता है इचिगो को खाने के लिए लेकिन तभी ही वहाँ पे ओरिहिमे आती है और वो अपने भाई के मुंडी में अपना मुंडी घुसा देती है। ये सीन गंदा नहीं है, मेरी बात समझ लो। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ये गंदा नहीं है। फिर वो उसके भाई को बोलती है कि भाई असल में जब तुम्हारी डेथ हो गई तो मैं बहुत दुखी थी, मैं बस चाहती थी कि मैं तुम्हें खुश रखूं और मैं ये भी जानती हूँ कि जब कल मेरे ऊपर कार से एक्सीडेंट हुआ तभी तुमने वहाँ पे आके मुझे बचाया था, इसीलिए मेरे पैर पे वो निशान था। मैं तुम्हारे बारे में इसीलिए भूल रही थी क्योंकि मुझे ये लगा कि तुम हमेशा से मेरे बारे में सोच रहे हो और तुम एकदम से टेंशन में हो, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में भूल के तुम्हें ये दिखा रही थी कि मैं अब खुश हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब सुन के हमारे हॉलो को वापस से उसकी इंसानियत उसके अंदर आती है और तभी ही रुकिया बोलती है कि ये एकदम से हॉलो नहीं बना है, इसने खुद के मर्जी से खुद को हॉलो नहीं बनवाया था। तभी उसका मास्क टूटता है और ओरिहिमे बेहोश होती है। तो हमारी रुकिया बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, ये अभी तक खत्म नहीं हुई क्योंकि इसके ऊपर द चेन ऑफ फेट अब तक लगा हुआ है तो मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। मीनवाइल तुम उस हॉलो को रोको। तो हमारा ये हॉलो भाई इचिगो का स्वॉर्ड लेता है और बोलता है कि मैं खुद को खत्म करने वाला हूँ ताकि मैं मेरी बहन के ऊपर वापस से हमला नहीं करूँ। तो वो जैसे ही खुद को खत्म करने वाला होता है तभी ओरिहिमे उसको बोलती है कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोची थी, तुमने जो मुझे ये हेयर पिन दिया है ये इसका सिंबल है। तो ये सब देख के हमारा हॉलो भाई खुद को इचिगो के स्वॉर्ड से मारता है और खुद को एक्सोक्रिस्ट करके वहां से निकल लेता है। इसके बाद ओरिहिमे बहुत रोती है। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि ओरिहिमे अपनी पूरी याददाश्त भूल
भूल चुकी होती है और उसको ये लगता है कि उसके घर पे एक सुमो रेसलर रात को आया था और उसने सबके ऊपर हमला किया। तभी हमें दिखाते हैं कि असल में जो हमारी रुकिया होती है ये मैन इन ब्लैक के साथ काम कर चुकी है, क्योंकि इसके पास जो डिवाइस है वो सेम टू सेम वैसे ही काम करता है मैन इन ब्लैक वाले लोगों की तरह। ये लोगों की याददाश्त गायब कर देता है। वेल फिर इसके बाद इचिगो हमारी रुकिया के साथ हाथ मिलाता है और उसको बोलता है कि अब से मैं सोल रिपर बनने के लिए रेडी हूँ। पर मुझे अब तक एक चीज समझ में नहीं आई कि इसको सैलरी मिलने वाला है कि नहीं। ये बंदा अपनी जान की बाजी लगा रहा है, लोगों से लड़ रहा है, मॉन्स्टर से लड़ रहा है और इसको अब तक 1 रुपया नहीं मिला है। फ्री में क्यों काम कर रहा है भाई। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इचिगो का दोस्त जो कि किकाचाड होता है वो उसके 2 दोस्तों के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास बैठ के बातें कर रहा होता है और इनके पास एक चिड़िया भी होती है। उसी वक्त ऊपर से एक स्टील का रॉड नीचे गिरता है और हमारा किकाचाड इस चीज को अपने ऊपर संभाल लेता है। आई मीन भाई ये बंदे में क्या स्ट्रेंथ है। इसने लिटरली एक स्टील के बीम को अपने ऊपर संभाला है। इसके मुंह से खून निकल रहा था और इसने किसी को कुछ नहीं बोला। इसने अपने दोस्तों की जान बचाई। देखो कितना बेंड हुआ ये वाला बीम। ओ भाई रिस्पेक्ट, मैड रिस्पेक्ट टू दिस गाय भाई। उसके बाद यहाँ पे वो चिड़िया अचानक से बात करने लगती है तो हमारा किकाचाड उससे दोस्ती कर लेता है। व्हाट। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि छत के ऊपर बैठ के इचिगो और रुकिया दोनों ही जूस पी रहे होते हैं और रुकिया पता नहीं क्यों स्ट्रॉ को डाल ही नहीं पाती जूस के बॉटल के अंदर। तभी यहाँ पे ये चपड़गंजू जैसा बंदा आता है और वो इनसे बात करता है। वो पहले ही जाके हमारी रुकिया के ऊपर फ्लर्ट करना स्टार्ट करता है। तभी यहाँ पे एक और बंदा आता है जिसके बाल तो लड़कियों की तरह होते हैं और सलमान खान के जैसे होते हैं, उनके जैसे मूवी में थे तेरा नाम वाले में, और ये भी यहाँ पे आके रुकिया के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट करता है। ये तो रो रहा होता है भाई, तो कितना बड़ा फ्लर्टी इंसान है भाई। वेल उसी वक्त यहाँ पे एंट्री होती है किकाचाड की। किकाचाड यहाँ पे आता है, सबको हाय बोलता है और चुप होके खड़ा हो जाता है। तभी वो बोलता है कि अरे मुझे ये सब चोट इसलिए लगी क्योंकि मेरे ऊपर एक स्टील का बीम गिर गया था। फिर वो यहाँ पे उसकी चिड़िया को रखता है और वो चिड़िया सबसे बात करती है। तो ऑन द स्पॉट इचिगो और रुकिया को समझ जाता है कि इस चिड़िया का कुछ न कुछ तो टेंशन है। तभी लेकिन रुकिया इचिगो को बोलते तुम टेंशन मत लो, ये कोई इवल स्पिरिट नहीं है। वेल इसके बाद इचिगो सबको बताता है कि कैसे उसकी दोस्ती हुई थी इस किकाचाड के साथ। एक दिन इचिगो के ऊपर बहुत सारे लोग हमला कर रहे थे क्योंकि उसके बाल ऑरेंज कलर के थे और सब लोगों ने उसको बोला कि क्या तेरे पापा राइचू है। तो इचिगो को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने सबसे हमला करना स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे वो सबसे मार खा था। तभी किकाचाड यहाँ पे आया और उसने इचिगो को बचाया। उसने बाकी लोग का मार खा लिया और बोला कि अब तुम लोग निकल सकते हो। वेल इससे ये बात तो समझ गया हूँ मैं कि जो हमारा किकाचाड है ना वो एक अच्छा इंसान है। वेल इसके बाद इचिगो अपने घर में जाता है और वो देखता है कि उसके पापा मेडिकल वाले काम में बिजी होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं। तभी उसकी बहन एक और पेशेंट को लेके आती है जो होता है हमारा किकाचाड, और इस वक्त किकाचाड की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी जो इचिगो की ब्लैक बाल वाली बहन होती है वो उस बर्ड के पास देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती है। तो क्या इचिगो की बहन के पास भी सोल रिपर की ताकत है? मुझे कुछ नहीं पता। वेल इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि किकाचाड के पीठ पे एक बहुत बड़ा सा निशान होता है और उसके शोल्डर पे एक अजीब सा टैटू भी होता है। वेल इसके बाद किकाचाड यहाँ से उठता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। ऐसा बोल के वो चलता है लेकिन अपने मुंह के ऊपर गिर जाता है। मीनवाइल रात के टाइम पे सब लोग सो रहे होते हैं लेकिन किकाचाड सो नहीं पाता। वो उसकी बर्ड से बात करता है और इचिगो की जो बहन होती है उसको अभी भी फील हो रहा होता है कुछ न कुछ खतरनाक। फिर अगले दिन जब इचिगो उठता है तो वो देखता है कि उसकी बहन अभी भी सोई हुई है, लेकिन तभी उसके फादर आके बोलते हैं कि किकाचाड भाग चुका है। तो इचिगो और हमारी रुकिया भागते हैं किकाचाड को पकड़ने के लिए। तो इचिगो बोलते हैं कि वो कहीं सेंस नहीं कर पा रहा है उसको। तभी रुकिया बोलते हैं कि शायद से वो जो हॉलो है जो हमारे किकाचाड को हाउंट कर रहा है वो असल में न ह्यूमन वर्ल्ड में है न सोल वर्ल्ड में है, वो उन दोनों वर्ल्ड के बीच वाले एरिया में है जो उनका ट्रांसफर करने की जगह है, इसीलिए हम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो इचिगो यहाँ पे खड़ा होता है, अपने पावर को कॉन्सेंट्रेट करता है और वो ढूंढ रहा होता है किकाचाड को। तभी वो महसूस करता है कि किकाचाड कहाँ पे है। तो रुकिया बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये पावर तो मेरे खुद के पास नहीं है। लेकिन इचिगो को मालूम पड़ जाता है कि किकाचाड एक फैक्ट्री के अंदर बैठा हुआ है। उसी वक्त किकाचाड के ऊपर हमला होता है। तो उसको चिड़िया बोलती है कि तुम मेरे साथ मत रहो क्योंकि जो भी मेरे साथ रहता है उसके ऊपर हमेशा हमला होता है। तो इचिगो भागता है किकाचाड को पकड़ने के, लेकिन उसी वक्त उसकी बहन वहाँ पे आती है और वो वहाँ पे आके बेहोश होकर गिरने लगती है। तो रुकिया बोलती है कि इचिगो तुम तुम्हारी बहन को घर लेके जाओ, मैं जाती हूँ किकाचाड से लड़ने के लिए। तो इचिगो उसकी बहन को लेके जा रहा होता है कि तभी उसकी बहन रोते हुए उसे कहती है कि भाई मैं इतना दूर तक आई और तुम मुझे वापस से घर लेके जा रहे हैं, मेरी बात तो सुन ले। तो इचिगो बोलता है हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो। तो उसकी बहन बोलती है कि असल में मुझे फील हुआ कि वो जो चिड़िया है वो असल में एक छोटे बच्चे की आत्मा है उसके अंदर, और वो आत्मा उसकी मॉम से मिलना चाहती है। और उसकी मॉम की आत्मा कल मुझसे आके बात कर रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी बात सुनो बेटी, मैं दूसरी दुनिया में एकदम से खुश हूँ, मेरे बेटे को बोल दो कि वो भी यहाँ पे आ जाए और वो उस बर्ड की बॉडी को छोड़ दे। तो इचिगो जब ये सब सुनता है तो वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तभी वो बोलती है कि असल में उसकी मॉम की डेथ हो गई थी उस बच्चे के आंखों के सामने, और तब से वो बच्चा उस बर्ड की बॉडी के अंदर अपनी आत्मा को देखे बैठा है। मीनवेल रुकिया यहाँ पे भाग के जा रही होती है कि तभी वो हॉलो आता है और रुकिया के ऊपर हमला करता है, लेकिन रुकिया इस हॉलो के मुंह पे एक लात मारती है, उसके पीछे जाती है और अपने पावर को वापस से पाके वो उसके ऊपर हमला करती है और बोलती है यस मेरी पावर मेरे अंदर वापस आ रही है। तभी हमें दिखाते हैं कि किकाचाड वहां से बच के भाग रहा होता है। तो उसको बर्ड बोलता है कि तुम यहाँ से बच के निकल जाओ कि वो लड़की के पीछे हॉलो पड़ चुका है। तो किकाचाड उस बर्ड को एक दीवार के ऊपर रखता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ उस लड़की का हेल्प करने के लिए। मीनवेल यहाँ पे हमारी रुकिया इस हॉलो से लड़ रही होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे इचिगो की बहन उसको बोलती है प्लीज भाई तुम जाके उसे बचाओ। तो इचिगो बोलता है ठीक है, और रुकिया यहाँ पे पता नहीं क्यों हॉलो के साथ बहुत डीप कन्वर्सेशन कर रही होती है, जैसे कि कह लो 20-30 साल पुराने दोस्त है। भाई वो तेरा दुश्मन है, उससे इतनी बातें क्यों कर रही है,
उसको मार और खत्म कर। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि इचिगो भाग के जा रहा होता है हमारी रुकिया की हेल्प करने के लिए। तभी वो अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है। वो बोलता है कि मेरी जो ये ब्लैक बाल वाली बहन है इसको रोए बहुत टाइम हो चुका है। लास्ट ये तब रोई थी जब इनके मॉम की डेथ हुई थी और उसके बाद से मेरी छोटी बहन ने मॉम की जगह ले ली हर एक घर का काम करने के लिए, और उसके बाद से मेरी ये छोटी बहन कभी रोई नहीं है, लेकिन आज वो जब रोई है इसका ये मतलब है कि ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये हॉलो हमारी रुकिया का गला दबा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त हमारा गिगाचैड यहाँ पे आता है और वो हॉलो को मुक्का मारता है। व्हाट? इसका ये मतलब है कि क्या गिगाचैड देख सकता है हॉलो को? ओ भाई, मैं चाहता हूँ कि गिगाचैड सोल सोसाइटी को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये बंदा बहुत ही बैडएस है यार। मुझे बहुत पसंद आया इस एनिमे के अंदर। ओ भाई, जैसा मेरा रिएक्शन था वैसा सेम टू सेम रिएक्शन रुकिया का भी था। वो भी कंफ्यूज हो गई थी। उसके बाद गिगाचैड इसको एक मुक्का और मारता है, खत्म। गिगाचैड तो इसको लिटरली डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन तभी हमें मालूम पड़ता है कि असल में गिगाचैड को दिखता नहीं है कि ये कहाँ पे है। वो रैंडमली मुक्के मार रहा होता है और वो अपने इंट्यूशन से इसके ऊपर हमला कर रहा होता है। तो उसी वक्त ये बंदा उड़ना स्टार्ट करता है। तो फिर हमारी रुकिया बोलती है कि अब वो उड़ रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा गिगाचैड बोलता है तुम बस मुझे बताओ वो मेरे ऊपर कब हमला करने वाला है। ऐसा बोल के वो एक लाइट के पोल को उखाड़ देता है। तो क्या ये सनी देओल का दोस्त है क्या? सनी देओल सर ने तो एक हैंड पंप को उखाड़ा था और हमारा गिगाचैड ने एक लाइट के पोल को उखाड़ दिया है। ओ भाई, फिर उसके बाद हमारा गिगाचैड अपने इस लाइट पोल से इस हॉलो के ऊपर मारता है। ये सीन बहुत फनी होता है। एक भूत एक इंसान से मार खा रहा है, उस इंसान से जो उसे देख भी नहीं पा रहा है। अरे भाई, लालत है तेरे ऊपर, तू कैसा हॉलो है बे? इसके बाद ये हॉलो वापस से खड़ा होता है और वो इन सब के ऊपर हमला करता है, छोटे छोटे हॉलोस का, और ये सब लोग जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन हमारा गिगाचैड इसके छोटे हॉलो को भी धक्का मार के गिराता है और खड़ा हो जाता है। ये देख के तो भाई ये बड़े वाले हॉलो की हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है ये इंसान सही में पागल है। फिर इसके बाद हमारा गिगाचैड रुकिया की भी हेल्प करता है और फिर वो हवा में मुक्के मार रहा होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि ये हॉलो कहाँ पे है। तो फिर हमारी रुकिया बोलती है कि उसके पास एक प्लान है। वो हमारे गिगाचैड के कंधे पे बैठती है और बोलती है गिगाचैड तुम मुझे हॉलो के ऊपर फेंको। तो गिगाचैड बिल्कुल ऐसा ही करता है और हमारी रुकिया उड़ के जाती है हॉलो के ऊपर हमला करने के लिए। तो हॉलो पहले तो डरने का एक्टिंग करता है, लेकिन वापस से हमारी रुकिया के ऊपर एक छोटे मेंढक से बहुत सारा थूक फेंकता है और उसके ऊपर बहुत सारे बॉम्ब गिर जाते हैं। फिर हमारा ये हॉलो अपने मुंह से चिल्लाता है और सारे के सारे बॉम्ब फटते हैं। तो ये देख के गिगाचैड को बहुत गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ता है हॉलो के ऊपर हमला करने के लिए। आप लोग ये बात ध्यान में रखो कि गिगाचैड को हॉलो दिख नहीं रहा है। तो उसी वक्त हॉलो अपना दिमाग लगाता है और वो यहाँ पे हमारे बर्ड को भी लेके आता है और बोलता है कि तुम इसी बर्ड को बचा रहे थे ना, देखो मैंने इसके ऊपर मेरे 3 लीच वाले मेंढक को रख दिया है और अगर वो लोग फटेंगे तो ये बर्ड खत्म हो जाएगा। और अगर तुम्हें इस बर्ड को बचाना है तो ओए मसल बॉय, तू यहाँ पे खड़ा रहे और मैं ये लड़की के साथ पकड़ा पकड़ी का खेल खेलूंगा। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है। हमारी रुकिया भागती है और उसके पीछे गिगाचैड खड़ा रहता है और हमारे ये हॉलो भागता रहता है। वो रुकिया के ऊपर मल्टीपल लीच फेंकता है और चिल्ला चिल्ला के उनको फोड़ता रहता है। रुकिया इन सबसे बच बच के भाग रही होती है, वो अपनी जान बचा रही होती है, लेकिन वो एक गेट के पास पहुंच जाती है और बोलती है अरे ओए अब मेरा नहीं तेरा टाइम खत्म हुआ, क्योंकि उसी वक्त यहाँ पे इचिगो आता है और वो इसके ऊपर हमला करता है। लेकिन ये हॉलो इचिगो के ऊपर बहुत सारी लीच फेंकता है और उस पे हमला करना स्टार्ट करता है। तभी हमारी रुकिया अपना ग्लव पहन के इचिगो की आत्मा को उसके बॉडी से बाहर निकालती है और इचिगो वापस से सोल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और अब इचिगो अपने सोल रीपर वाले फॉर्म में होता है और वो हमला करना स्टार्ट करता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि गिगाचैड यहाँ पे पहुंचता है और वो देखता है कि इचिगो की बॉडी जमीन पे गिरी हुई होती है और रुकिया एक पोल के पीछे छुपी होती है। तो वो उससे पूछता है क्या हो रहा है। तो रुकिया बोलती है तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे हर एक चीज बराबर से हो रहा है और हमारा इचिगो इस वक्त उस हॉलो से लड़ रहा है। हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इचिगो अपने स्वॉर्ड से इन सब मेंढकों को मार रहा होता है, लेकिन इन मेंढकों के अंदर से वो लीच निकलते हैं और हमारा ये हॉलो चिल्ला के उन सब लीच को बाहर निकालता है। लेकिन इचिगो को इससे कुछ नहीं होता। वो जंप मारता है और ये हॉलो के मुंडी के ऊपर अपना स्वॉर्ड रखता है और बोलता है तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। उसी वक्त हमें ये लोग बैक स्टोरी बताते हैं इस हॉलो की और तो और उस चिड़िया की। हमें मालूम पड़ता है कि जो ये चिड़िया है वो असल में हॉलो की बात मान रही थी, क्योंकि हॉलो ने उससे झूठ बोला था कि वो उसकी मॉम को जिंदा करके उसके पास लेके आएगा। असल में ये जो हॉलो रहता है ये एक सीरियल किलर होता है, ये लोगों को ऐसे ही मार रहा होता है। उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो इस चिड़िया की जो ह्यूमन मॉम है उसको मारेगा, तो उसने इसके ह्यूमन मॉम को मार दिया और उस वक्त यह जो चिड़िया है उसके अंदर एक बच्चे की आत्मा थी। तो वो जो बच्चा था उसने इस सीरियल किलर का पैर पकड़ा और उसको धक्का मार के बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक दिया। तो वो तभी मर गया और एक हॉलो में कन्वर्ट हो गया। तो हॉलो में कन्वर्ट होने के बाद उसने सबसे पहले इस बच्चे को मारा और उसकी आत्मा को इस चिड़िया के अंदर डाल दिया। फिर उसने इस चिड़िया को टॉर्चर करना स्टार्ट किया। उसने इससे कहा कि अगर तुम 3 महीने तक मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी मॉम को वापस से लेके आ जाऊंगा। तो इसीलिए वो बच्चा बार बार लोगों के पास जाता था और उनको इस हॉलो के पास अटकाता था एक चिड़िया बन के। फिर ये सब सुन के इचिगो को बहुत गुस्सा आता है और तभी ये हॉलो जंप मार के निकलता है इचिगो के पास से और उसके ऊपर वापस से थूकता है। तो इचिगो उसके एक लीच को पकड़ता है और इस हॉलो के मुंह पे एक मुक्का मार के उसके दांत को तोड़ देता है। फिर उसके बाद इचिगो आगे निकलता है और इसके मांस को फोड़ के इस बंदे को खत्म करता है। तभी इसके पीछे खुलते हैं द गेट्स ऑफ अंडरवर्ल्ड। तो इसको देख के इचिगो थोड़ा टेंशन में आता है, लेकिन रुकिया वहां पे आके बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, ये गेट सिर्फ उन्हीं हॉलोस के लिए खुलते हैं जो लोग एक क्रिमिनल होते हैं और वो लोग बहुत बेकार होते हैं। तो ये गेट खुलते हैं और इसके अंदर वो हॉलो की आत्मा घुसती है और उसको चाकू पे चाकू लगता है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है और ये सीन बहुत मस्त होता है। फिर ये गेट टूट जाता है और वो ह्यूमन वर्ल्ड से निकल लेता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि इचिगो यहाँ पे आके उस बर्ड से बात करता है और उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारी मॉम की आत्मा दूसरी दुनिया में मिल जाएगी।
जाएगी, तुम वहाँ पे जाके उनसे आराम से मिल लेना। तभी हमारा गीगाचैड उससे बोलता है कि ओए लड़के, तू टेंशन मत ले, अगर जिस दिन मैं खत्म हो गया उसके बाद मैं वापस से सोल वर्ल्ड में आऊंगा और वहाँ पे आके तेरे से दोस्ती करूंगा। तो ये सुन के बच्चा बहुत खुश होता है और फिर इचिगो उसकी आत्मा को एक्सोर्साइज करके उसको सोल वर्ल्ड में भेज देता है और इसके बाद इचिगो की बहन भी बहुत खुश हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी रुकिया रात के टाइम पे एक डिवाइस को अपने हाथ में चेक कर रही होती है और उसकी बैटरी खत्म हो रही होती है और वो बोलती है कि ये ह्यूमन वर्ल्ड में मेरा फॉर्म भी खत्म हो रहा है, अब तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मीनवेल सुबह के टाइम पे हमारा इचिगो रुकिया के लिए ब्रेकफास्ट लेके जाता है अपने रूम में, तो वो देखता है कि रुकिया उसके कबर्ड के अंदर नहीं होती है। तो नीचे उतरने के बाद उसका उसके फादर के साथ नॉर्मली वापस से फाइट होता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक शॉप होता है जिसका नाम होता है उराहारा स्टोर। यहाँ पे दो बच्चे काम कर रहे होते हैं और झगड़ा कर रहे होते हैं। ये रेड बाल वाला बंदा इस लड़की को मार रहा होता है। तभी यहाँ पे रुकिया आती है और वो इनके फाइट को रोकती है, बोलते तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर वो शॉप के अंदर घुसती है। फिर यहाँ पे एक मुच्छड़ आदमी होता है जिसके 3 चोटियां होती है। ये रुकिया से बात करता है और बोलता है रुक जाओ बॉस बस आने वाले हैं। तो हमें दिखाते हैं कि ये टोपी वाला बंदा इसका बॉस होता है। वो बोलता है रुकिया तुम यहाँ पे फिर से आ गई, ये लो मैं तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ। उसके बाद वो रुकिया के ऊपर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करता है, उसे बोलता है कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में और कितना टाइम रुकने वाली हो। ऐसा बोल के वो उस लड़की को भेजता है अंदर और उसको बोलता है कि अंदर एक डिब्बा है जिसके ऊपर लिखा है नया सामान, तुम उसमें से रुकिया का आइटम लेके आओ। तो वो लड़की जाती है और उसमें से एक पोटली लेके आती है और वो रुकिया को देती है। रुकिया बोलती है ठीक है थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के वो निकलती है और स्कूल जाती है। स्कूल जाने के बाद वो मिलती है हमारे इचिगो से और उसके पेट पे एक मुक्का मार के वो उसको खींच के बाहर लेके जाती है और उसको देती है एक डिब्बा। बोलती है ये डिब्बे के अंदर एक गोली है जिसका नाम है सोल सब्स्टिट्यूट पिल। तुम इसे जब भी खाओगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम खुद ही बाहर निकल जाओगे और तुम्हारा सोल वर्ल्ड में घुस जाएगा। उसके बाद तुम्हारे बॉडी के अंदर एक सब्स्टिट्यूट सोल आ जाएगा जो नॉर्मली तुम्हारे काम करेगा। तो फिर हमारा इचिगो बोलता है तुमने मेरे लिए इतने खराब डिजाइन का डिब्बा क्यों लिया। तो वो बोलती है कि मुझे ये डिजाइन नहीं चाहिए था, मुझे रैबिट वाला चाहिए था। वो बोलता है रैबिट तो और खराब है। तो ये सुन के हमारी रुकिया को गुस्सा आता है और वो मारती है इचिगो को। तो इचिगो इसमें से एक गोली खाता है और वो उसके बॉडी में से बाहर निकलता है। फिर हमें दिखाते हैं कि इचिगो के बॉडी के अंदर एक सब्स्टिट्यूट सोल आ चुका होता है जो कि एकदम से डिसेंट बॉय बन के इचिगो से बात करता है। फिर इचिगो बोलता है चलो ठीक है तुम मुझे मेरे बॉडी में वापस से डाल दो, लेकिन तभी रुकिया बोलती है कि नहीं अभी हमारे पास एक मिशन है। तो ये लोग मिशन के लिए निकलते हैं और तभी हमें दिखाते हैं कि जो सोल होता है वो असल में थोड़ा ईवल होता है। मीनवेल जो हमारा टोपी वाला बॉस होता है वो अपने रूम में जाता है तो देखता है कि अरे तुमने जो डिब्बा उठाया है उसके ऊपर लिखा है डिफेक्टिव न्यू आइटम, तुमने ये डिब्बा उसको क्यों दे दिया। तो वो लड़की थोड़ा टेंशन में आती है, बोलती है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई और वो रेड बाल वाला बंदा इस बच्ची के ऊपर भड़क रहा होता है। मीनवेल यहाँ पे वो उसकी चोटी खींच रहा होता है। भाई ये सीन बहुत फनी होता है। तभी बॉस बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, हमने एक गलती कर दी है तो हमें जाके इसको सुधारना पड़ेगा। मीनवेल यहाँ पे इचिगो के बॉडी के अंदर ये न्यू सोल उसके बॉडी को टेस्ट कर रहा होता है। वो एक फेंस को तोड़ता है और देखता है कि उसके अंदर बहुत सारा स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पे एक तलवार वाला अंकल आता है और वो इचिगो को रोक रहा होता है, लेकिन इचिगो यहाँ से एक लंबा जंप मार के निकल लेता है स्कूल के बाहर। मीनवेल यहाँ पे खाना खाने का टाइम होता है तो ओरिहिमे बहुत खुश होती है क्योंकि उसे खाना बहुत पसंद है और वो लाई होती है एक बहुत बड़ा सा ब्रेड और थोड़ा सा जैम और वो इस ब्रेड को ऐसे ही खाना स्टार्ट करती है। आई मीन ओरिहिमे का खाना तो बहुत अजीब सा होता है। तभी यहाँ पे आती है ये रेड गर्ल जो ओरिहिमे से बहुत प्यार करती है। वो उसको पकड़ के बोलती है कि तुम कितनी क्यूट हो। तभी इचिगो 9 फीट ऊपर आई मीन 9 फ्लोर ऊपर जंप मारता है और इनके क्लास में घुस जाता है। मीनवेल हमारा असली इचिगो यहाँ पे एक हॉलो को मार के निकल रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा है। तो तभी यहाँ पे नकली इचिगो बोलता है कि ये क्लास में कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं। तभी वो हमारी ओरिहिमे के पास देखता है और बोलता है ओ भाई तुम तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ऐसा बोल के वो ओरिहिमे के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है मेरी क्यूट प्रिंसेस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ऐसा बोल के वो उसके हाथ को किस करता है। तो उसकी स्पाइकी गर्ल वहाँ पे आती है और वो इचिगो को पकड़े बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी इचिगो देखता है स्पाइकी गर्ल को और बोलता है ओए तू भी बहुत क्यूट है। ऐसा बोल के वो उसको भी किस कर लेता है। तो ये देख के बाकी सब गर्ल टेंशन में आती है। मीनवेल यहाँ पे हमारा सोल रीपर इचिगो और हमारी रुकिया भाग रहे होते हैं स्कूल के पास। तभी वो देखते हैं कि स्कूल में से टेबल बाहर गिर रहा होता है क्योंकि हमारी स्पाइकी गर्ल नकली इचिगो के ऊपर हमला कर रही होती है। तो उसी वक्त यहाँ पे रुकिया आती है और वो इचिगो को रोकती है। मीनवेल सोल रीपर भी यहाँ पे आता है और बोलता है कि तू मेरे बॉडी के साथ क्या कर रहा है। तो यहाँ पे नकली इचिगो हमारे सोल रीपर के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और उसको बहुत मारता है। उसकी लिटरली वो हड्डियां तोड़ देता है। फिर उसके बाद वो यहाँ से भाग के निकल लेता है और तभी बहुत सुपर स्पीड से वो निकलता रहता है। उसी वक्त रुकिया बोलती है शायद से हमसे कुछ मिस्टेक हो गया क्योंकि ये कोई नॉर्मल सोल नहीं है, ये तो एक मॉडेड सोल है। तो इचिगो और रुकिया यहाँ से निकलते हैं उसे पकड़ने के लिए। मीनवेल हमारी स्पाइकी गर्ल तो गुस्से में जल रही होती है। वो बोलती है कि मुझे इचिगो ने किस कैसे कर दिया। लेकिन उसी वक्त हमारी ओरिहिमे बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बंदा हमारा इचिगो नहीं है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इचिगो और रुकिया यहाँ पहुंच जाते हैं और वो लोग को हमारा नकली इचिगो कहीं नहीं मिलता है। तभी हमें ये बताती है कि तुम्हारे जो वो इचिगो है उसके अंदर एक मॉडेड सोल है। और वो क्या होता है कि हमारे सोल सोसाइटी ने बहुत सारे सोल्स को पकड़ा था और उनके अंदर उन लोगों ने साइंटिफिक चेंजेस किए और उनको और पावरफुल बनाया। और इन सोल्स को हम लोग जिस भी डेड बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो लोग एक मॉडेड सोल बन जाते हैं। उनके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ आती है और हम लोग उनको डीमंस को मारने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि ये सब मॉडेड सोल्स हमारे कंट्रोल के बाहर निकल रहे थे। तो पता नहीं कैसे ये बंदे का सोल ऑफ बच के यहाँ पे आ गया। तो अभी हमें उसे पकड़ना पड़ेगा और उसे मारना पड़ेगा। तो जैसे इचिगो ये सुनता तो वो बोलता कि हमें उसे मारना क्यों है, हम उसे मारना नहीं चाहते। सोल
सोल सोसाइटी उसे मारने की कोशिश क्यों कर रही है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा नकली इचिगो पूरे सिटी के थ्रू जंप मार मार के भाग रहा होता है और सब लोग शॉक हो चुके होते हैं और हमारा असली इचिगो भाग के उसको ढूंढ रहा होता है। तो नकली इचिगो भाग भाग के जाता है एक स्कूल के पास से और वो देखता है कुछ बच्चे यहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं और वो लोग कुछ बुरी भले बातें बोल रहे होते हैं। तो ये सब देख के हमारे इस नकली इचिगो को बहुत गुस्सा आता है और वो जंप मारता है बच्चों के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उसी वक्त असली इचिगो यहाँ पे आता है और वो इसको रोक देता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये मल्टीपल चोटी वाली बंदी रो रही होती है। तो हमारा टोपी वाला बंदा उसके सर पे हाथ रखता है और उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, तुमसे बस एक नॉर्मल सी गलती हो गई थी, इसे अभी हम लोग सुधारेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे इस टोपी वाले बंदे की पूरी गैंग रेडी होती है उनका काम करने के लिए। मीनवेल यहाँ पे हमारा इचिगो उसके क्लोन से झगड़ा कर रहा होता है और तभी हमारी जो ब्लैक गर्ल होती है वो बोलती है कि हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे एक हॉलो आ चुका है। मीनवेल यहाँ पे स्कूल के बच्चे लोग उनकी टीचर को बोलते हैं कि एक ऑरेंज बाल वाला लड़का उनके ऊपर हमला कर रहा था। वेल इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे जो हॉलो होता है वो इन बच्चों के ऊपर ही हमला करने के लिए आता है और ये सब बात हमारे इचिगो के क्लोन को मालूम पड़ जाती है। तो वो सोचता है कि उसे उनकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं। मीनवेल यहाँ पे हमारी रुकिया और इचिगो दोनों ही उसके फोन में देख रहे होते हैं कि भाई इसका लोकेशन कहाँ पे है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके फोन में ये सब मैसेज आता कैसे है, कौन इसको मैसेज करता है कि भाई ये लोकेशन है हॉलो का, तुम जाओ उसको मार लो। वेल उसी वक्त यहाँ पे इचिगो क्लोन आता है और वो बच्चों को बचाने के लिए झगड़ा करना स्टार्ट करता है इस हॉलो से। ये हॉलो उसके शोल्डर को काट देता है। तो ये सब देख के तो बच्चे लोग टेंशन में आते हैं, बोलते हैं यहाँ पे खून कहाँ से आ रहा है। मीनवेल इचिगो देखता है कि यहाँ पे उसका क्लोन इस हॉलो से लड़ रहा होता है तो वो गुस्सा होता है कि भाई ये हॉलो मेरे बॉडी की वाट लगा रहा है और ये मेरा क्लोन कर क्या रहा है। तो तभी इचिगो यहाँ पे आता है और वो ये हॉलो का एक हाथ काट देता है। उसके बाद वो उसके क्लोन के ऊपर भड़कता है और बोलता है कि तुम क्या करो, तुम मेरे बॉडी की वाट लगा रहे हो। मीनवेल यहाँ पे इचिगो और इसका क्लोन दोनों ही एक साथ मिलके इस हॉलो के मास्क के ऊपर लात मारते हैं और उसका मास्क फाड़ देते हैं और इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जैसे इनका मास्क फटता है वैसे ही सब हॉलो खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये हॉलो उल्टा होकर लात मार के गिर रहा था कि तभी हमारा क्लोन आके उसको एक लात मार के खत्म कर देता है और वो यहाँ से बिल्डिंग से गिरने वाला होता है। उसी वक्त इचिगो आके उसको पकड़ता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम भूल गए कि एक हॉलो का मास्क कटने के बाद वो मर जाता है। फिर इसके बाद इचिगो उससे पूछता है कि तुमने इन बच्चे लोग की हेल्प करने के लिए यहाँ पे क्यों आए। तो वो बोलता है कि देखो मुझे इतना पता है कि हॉलोस बुरे होते हैं तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे की लाइफ इससे चली जाए। वेल जब से मैं एक मॉडरेट सोल बन गया था तब से मैं एक पिल के अंदर बैठा हुआ था और मैं डर रहा था कि किस दिन मेरी जान चली जाएगी क्योंकि इन लोगों ने मुझे मारने का प्लान बना लिया था। लेकिन नसीब से मैं एक डिफेक्टिव वाले डिब्बे में घुस गया और उसके बाद मैं तुम्हारे बॉडी में आ गया हूँ। ऐसे ये लोग बातें करते थे कि तभी यहाँ पे ये टोपी वाला बंदा आता है और वो उसके छड़ी से इसके टकले पे एक पॉन्क मारता है और उसी के साथ ये पिल बाहर निकल जाता है और इचिगो की बॉडी वहाँ पे वैसे की वैसी गिर जाती है। तो फिर टोपी वाला बंदा वो पिल लेके निकल रहा होता है कि तभी यहाँ पे रुकिया आती है और बोलती है कि ओए ये हाजमोले की डिब्बी मेरी है तो तू इसका गोली नहीं ले सकता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। ऐसा बोल के वो इचिगो को उसका हाजमोला गोली दे देती है। तो इचिगो उससे बोलता है कि हाजमोला नहीं ये तो एक मेंटोस की गोली है गधी। वेल इसके बाद इचिगो और रुकिया वापस से घर जा रहे होते हैं तभी इचिगो बोलते हैं कि मेरा शोल्डर बहुत दुख रहा है क्योंकि ये कट गया था। मीनवाइल वो लोग सोचते हैं कि अब वो लोग इस गोली का क्या करने वाले हैं। तो वो रुकिया से पूछता है कि अब मैं इसका क्या करूँ। तो रुकिया उसको बोलते हैं कि जब तक तुम इसे किसी बॉडी के अंदर नहीं डालोगे तब तक इसकी जान वापस से नहीं आएगी। तो इचिगो देखता है कि उसके पास में एक लायन के जैसे दिखने वाली गुड़िया होती है। तो इचिगो उसके अंदर वो गोली को डालता है और उसको शेक करता है तभी वो गुड़िया के अंदर जान आ जाती है। तो गुड़िया बोलती है अरे तुम इतने बड़े कैसे हो गए, मैं इतना छोटा कैसे हो गया। तो इचिगो उस गुड़िया को लेता है और उसे मारता है और बोलता है कि अब मैं तुझसे बदला ले सकता हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इचिगो सो रहा होता है तो गुड़िया उसके ऊपर उठ के बोलती है कि चल उठ जा। तो अब इतना तो क्लियर हो चुका है कि जो ये हमारा सोल था ये अभी इस गुड़िया के अंदर बैठ चुका है और इसका नाम पड़ा है लायन कोन। वेल उसके बाद सुबह सुबह इचिगो रुकिया से बात कर रहा होता है और लायन कोन से बात कर रहा होता है। तभी उसकी बहन रूम में आती है और बोलती है कि तुम्हें बहुत लेट हो रहा है। तो इचिगो अपने आप को रेडी करता है, स्कूल के लिए भागने के लिए पड़ता है। लेकिन तभी वो देखता है कि आज की डेट होती है 16 नवंबर। तो वो बोलता है तो कल वो दिन है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि स्कूल में हमारी गर्ल्स ऐसे ही ड्राइंग कर रही होती है। तो जो हमारी स्पाइकी गर्ल होती है उसने बॉक्सिंग का एक ड्राइंग बनाया होता है और वो बोलती है कि ये मेरा फ्यूचर है। मीनवाइल ओरी में अपना फ्यूचर दिखाती है कि वो एक रोबोट में कन्वर्ट होकर पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रही होगी। तभी यहाँ पे इचिगो एंट्री लेता है और वो सबसे अच्छे से बात करता है। तो ये देख के गर्ल्स बोलती है कि इचिगो हम सबसे इतना अच्छे से कैसे बात कर रहे हैं, कुछ तो डिफरेंस है। तो उसी वक्त हमारी स्पाइकी गर्ल बोलती है कि कल 17 नवंबर है, इसका ये मतलब है कि कल इचिगो स्कूल नहीं आएगा और कल एक बहुत खतरनाक दिन होने वाला है उसके लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे इचिगो की फैमिली में एक फैमिली मीटिंग हो रहा है 17 नवंबर के लिए। यहाँ पे उसके फादर सब लोग को एक एक रोल देते हैं। फिर इचिगो रात को सोने वाला होता है और रुकिया से बोलता है कि रुकिया कल के दिन मुझे छुट्टी चाहिए होगी ये सोल रिपर वाले काम से, क्योंकि कल का दिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कल के दिन मुझे जाना है हमारे मॉम के ग्रेव पे और ये वही दिन है जिस दिन इचिगो की मॉम की डेथ हो गई थी। मीनवेल ओरी में अपने रूम में बैठी होती है और वो सोच रही होती है काश वो बारिश में से भीग सकती। तभी इचिगो रात को सोते हुए पुरानी बातें याद करता और कैसे उसकी मॉम की डेथ हो गई थी वो सब याद करता रहता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि सोल सोसाइटी के अंदर यहाँ पे एक आदमी बच्चे लोग के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी आता है और उसको बोलता है कि तुम्हारा नेक्स्ट मिशन है कि तुम्हें जाना है ह्यूमन वर्ल्ड में और वहाँ जाके तुम्हें रुकिया को वापस से लेके आना है, क्योंकि वो बहुत दिन से ह्यूमन वर्ल्ड में अटकी हुई है और तो और उसने एक और क्राइम किया है जिसके बारे में तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि अगले दिन इचिगो की फैमिली जा रही होती है उनके मॉम के
के ग्रेव के पास। तो यहाँ पे सबका मन हल्का करने के लिए इचिगो के डैड थोड़ी सी मस्ती करते हैं, लेकिन उसकी बहनों को ये नहीं पसंद आता है, तो वो लोग उसके डैड को लात मार के दूर फेंक देते हैं। उसी वक्त यहाँ पे रुकिया भी आ जाती है। तो फिर गर्ल्स देख के बोलती है कि ये तो वही लड़की है जो शायद से हमारे भाई की दोस्त है। तो इचिगो टेंशन में आके थोड़ा सा क्रैप डांस करने लगता है, जो एकदम अजीब सा लगता है। वेल उसके बाद इचिगो इसका हाथ पकड़ता है और इसको लेके यहाँ से भागता है। फिर यहाँ पे हमारी रुकिया उसको बोलती है कि देखो तुम्हारी जो मॉम की डेथ हुई थी कि तुम उसे पानी के पास लेके गए और वहाँ पे तुम्हें लगा कि एक लड़की खड़ी है तो तुम उस लड़की का हेल्प करने गए, लेकिन जैसे ही तुम वहाँ पे गए उतने में तुम्हारी मॉम की अचानक से डेथ हो गई। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ये किसी हॉलो ने किया है। तो ये देख के तो इचिगो बोलता है कि नहीं तुम मजाक कर रही हो। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इचिगो की बहन उसके मॉम के ग्रेव को साफ कर रहे होते हैं और इनकी ये सारी की सारी बातें एक आदमी पीछे से सुन रहा होता है। तो इचिगो को बहुत गुस्सा आता है ये सब बातों में और वो यहाँ से गुस्सा होकर निकलने की कोशिश करता है। उसी वक्त हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी गर्ल्स बैठ के बातें कर रही होती है, स्पाइकी गर्ल और तो और ओरिहिमे यहाँ पे स्पाइकी गर्ल से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि इचिगो 17 नवंबर के दिन पे क्यों नहीं आता है यहाँ पे स्कूल में या कहीं भी। तो वो बोलती है कि देखो जब से मैं इचिगो से मिली थी तब से वो बचपन में हमेशा हंसता रहता था। वो उसकी मॉम के साथ डोजो में आता था, लेकिन डोजो में आने के बाद वो हमेशा मुझसे एक मुक्का खा के रोने लगता था, तो वो एकदम से कमजोर था। लेकिन वो तुम्हारा सुपर हीरो नहीं है ओरिहिमे। जब भी उसकी मॉम वहाँ पे आती थी तो वो अपनी मॉम को देख के हमेशा हंसता था, वो हमेशा हंसता रहता था। लेकिन जब उसकी मॉम की डेथ हो गई, जब हम लोग 9 साल के थे तभी, उसके बाद से इचिगो कभी नहीं हंसा। तब से वो हमेशा ऐसे ही सैड और गुस्से में रहने लगा था। तो ये बात है इचिगो के बारे में। वेल ये सब सुन के हमारी ओरिहिमे को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि जिस दिन उसकी मॉम की डेथ हो गई थी उसके अगले दिन से बहुत टाइम तक इचिगो हमेशा उसी नदी के किनारे जाके वहाँ पे घूमता रहता था और उसकी मॉम का वेट करता, लेकिन उसकी मॉम वहाँ कभी नहीं आई। मीनवाइल यहाँ पे रुकिया अकेले बैठ के सोच रही होती कि उसने कितना गलत काम किया जो उसने इचिगो को बोल दिया कि उसकी मॉम को शायद से किसी हॉलो ने मारा होगा, वो भी 17 नवंबर के दिन पे, जिस दिन पे इचिगो एकदम से सेंसिटिव था। तभी उसके बैग में से हमारा कोन वाला लायन निकलता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। वेल यहाँ पे ये लोग बातें करते रहते हैं कि उसी वक्त हमारी रुकिया को दिखता है एक बंदा जिसने एक प्लेट की जैसा टोपी पहन के रखा होता है और वो एक सोल रिपर होता है। वो रुकिया से बात करने के लिए आता है और बोलता है कि ओए मेरा ये मिशन है कि मुझे जानना है तुम्हारे बारे में। तो ये सब देख के हमारा लायन यहाँ से भागता है इचिगो को मिलने के लिए। मीनवेल इचिगो अपनी मॉम के बारे में सोच रहा था कैसे जब बारिश के मौसम में उसकी मॉम उसको लेके चलती थी तो बीच में ऐसे बारिश हुई और उसके ऊपर पानी गिर गया, तो उसकी मॉम ने उसको साफ किया था। उसके बाद जब वो नदी किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि वहाँ पे एक लड़की है, तो इचिगो उस लड़की को पहचाने गया, लेकिन उतने में अचानक से उसकी मॉम की डेथ हो गई। ये सब कैसे हुआ उसको खुद को नहीं पता, लेकिन वो तब से अपने आप को ब्लेम करता है। उसको ये लगता है कि उसकी मॉम की डेथ इसीलिए हो गई थी क्योंकि उसकी मॉम इसके पीछे भागी और वो फिसल के गिर गई और उनका सर फट गया। तो इचिगो यहाँ पे खुद को कोस रहा होता है। मीनवेल यहाँ पे उसकी बहनें उसकी मॉम को रिस्पेक्ट पे कर रही होती है, तो जो छोटी बहन होती है वो रोने लगती है उसकी मॉम के बारे में सोच के। तभी उसके डैड वहाँ पे आते हैं और नाच के उनका मन हल्का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बड़ी बहन को ये पसंद नहीं आता और वो उसके डैड को मारती है और मार के भागने लगती है। मीनवेल यहाँ पे हमारी रुकिया इस टोपी वाले बंदे से बात कर रही होती है, तो वो उसको बोलता है कि तुम भले ही मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तब तक हमारा लायन भाग के पहुंच चुका होता है इचिगो के पास और वो उसको रोते हुए बोलता है कि हमारी रुकिया खतरे में है। मीनवेल यहाँ पे ये ब्लैक बॉय उसको बोलता है कि मैं बस तुमसे ये पूछना है कि तुम अब तक ह्यूमन वर्ल्ड में क्या कर रही हो, क्या तुम्हें वो येलो बाल वाले बंदे से प्यार हो गया है क्या, क्योंकि हाँ तुम तो एक बढ़ती लड़की हो तो तुम्हें भी एक बॉयफ्रेंड तो चाहिए ही होगा ना। तो ये सब सुन के रुकिया थोड़ा भड़कती है और वो इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। तो ये बंदा भी अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और लड़ने के लिए रेडी होता है। मीनवाइल यहाँ पे इचिगो पहुंच जाता है और वो हमारे लायन को पकड़ के रखता है। फिर इचिगो इससे थोड़ा बात करता है और ये बंदा बोलता है कि तो तुम कौन हो। तो इचिगो बोलता है मैं हूँ यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर। तो ये सुन के ये ब्लैक बॉय को थोड़ा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पास ब्लैक कलर के कपड़े है भी नहीं तो तुम एक सोल रिपर नहीं बन सकते हो, और तो और अगर तुम एक सोल रिपर हो तो मुझे तुम्हें टेस्ट करने दो। ऐसा बोल के वो हमारे इचिगो के ऊपर हमला करने वाला होता है। तो इचिगो फटाक से लायन के मुंह में से वो हाजमोला की गोली निकालता है और वो मेंटोस की गोली अपने मुंह में डालता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसी वक्त ये बंदा बोलता है तुम इतने जल्दी ट्रांसफॉर्म कैसे हो गए। मीनवेल यहाँ पे ये लोग लड़ना स्टार्ट करते हैं कि तभी हमें दिखाते हैं कि इचिगो की बहनों के ऊपर एक नया हॉलो अटैक करने के लिए आता है। तो जो इचिगो की ब्लैक बाल वाली बहन होती है उसको तो पहले से ही हॉलोस दिखते थे, तो वो बोलती है कि यहाँ पे कुछ तो खतरे वाली बात हो रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इस वक्त इचिगो यहाँ पे ये बंदे से लड़ रहा होता है और वो लिटरली इससे मार खा रहा होता है। इचिगो इसके सामने कुछ नहीं होता है, वो उसके अटैक को बड़े मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा होता है। लेकिन उसी वक्त रुकिया बोलती है कि उसको फोन में मैसेज आ चुका है कि यहाँ पे एक हॉलो आ गया है। तो ये लोग बोलते हैं कि ये हॉलो बहुत खतरनाक है और हमें क्या करना चाहिए। मीनवेल रुकिया उसको बोलते हैं कि ये हॉलो तुम्हारे फैमिली मेंबर के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होगा। हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे वो हॉलो उसकी ब्लैक बाल वाली बहन के ऊपर चढ़ चुका होता है और उसकी छोटी बहन को पकड़ के रखा होता है उसने। उसी वक्त ये दोनों के दोनों लोग यहाँ पे भाग के जा रहे होते हैं इस हॉलो से लड़ने के लिए। वेल इसके ठीक बाद इचिगो यहाँ पे आता है और वो ये हॉलो का जीप काट के अपनी छोटी वाली बहन को बचा लेता है। मीनवेल ये उसकी दूसरी ब्लैक बाल वाली बहन को पकड़ता है और बोलता है कि मुझे बस एक बंदी पकड़नी थी क्योंकि मुझे तुम्हें अपने पास लाना था। और उसी वक्त इचिगो देखता है कि इस हॉलो के सामने एक लड़की खड़ी होती है जो कोई और नहीं वही लड़की होती है जिसको बचाने के लिए इचिगो पहले पानी के पास गया था और इसी लड़की ने 6 साल पहले इसकी मॉम को मारा था। और ये हंसते हुए बोलता है कि ये कोई लड़की नहीं है, ये तो मेरे बॉडी का ही एक एक्सटेंशन है जिसको मैं यूज करता हूँ और इसका नाम है ग्रैंड फिशर। वेल रुकिया इसको बताती है कि ये वाला जो हॉलो है ये असल में पिछले 50 साल में इस
इसने बहुत सारे सोल रिपर्स को मार के रखा है और ये एक हाई लेवल का हॉलो है, तो इसको मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं होने वाली है। फिर ये सब सुनने के बाद इचिगो फटाक से इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका अटैक मिस हो जाता है। वेल इसके बाद ये बंदा डायरेक्टली इचिगो को पकड़ता है और उसको खाना स्टार्ट करता है। तभी हमारी कारिन इसके ऊपर एक मैजिक यूज करती है और बोलती है इसका नाम है बाकुडो नंबर 9 गेकी, और ये अटैक से वो इसको थोड़ा सा फ्रीज कर देती है। तो तभी ये वाला हॉलो गुस्सा होकर हमारी कारिन के ऊपर भी हमला करता है। आई मीन कारिन नहीं, रुकिया। कारिन तो इसकी ब्लैक बाल वाली बहन का नाम है। फिर वो उसकी बहन को खाने ही वाला होता है कि उसी वक्त हमारा ये अननोन सोल रिपर आता है और वो इसको काट देता है। तभी इचिगो अपने को बचा के निकलता है इसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन ये अननोन सोल रिपर इसके ऊपर हमला करके इसको रोकता है और खुद ब खुद उसके अटैक में घायल हो जाता है और उसके बॉडी से बहुत खून निकल रहा होता है। फिर वो बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन असल में वो सिर्फ सो रहा होता है। तो इचिगो बोलता है कि भाई मैं इससे लड़ता हूँ, और तभी ही हमारी रुकिया हमारे कोन बॉय को बोलती है कोन तुम एक काम करो, इचिगो की बहनों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। वेल इसके बाद इचिगो बोलता है कि मैं इससे अकेले लड़ूंगा क्योंकि इसने मेरी मॉम को मारा है, तो मुझे इसे मार के उनका बदला लेना है। मीनवाइल यहाँ पे इचिगो का जो क्लोन होता है वो उसकी बहनों को लेके बैठा होता है। इचिगो यहाँ पे लड़ रहा होता है इस हॉलो से, लेकिन ये हॉलो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड होता है। ये इचिगो को आराम से हरा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मेरा काम है कि मैं सिर्फ लड़कियों के ऊपर हमला करता हूँ क्योंकि उन्हें मारना बहुत आसान होता है। फिर ये सब देख के इचिगो बोलता है कि मुझे अभी भी याद है कि मेरी मॉम की डेथ के बाद मेरी बहनों के ऊपर कितना बुरा हाल हुआ था और मैं इसीलिए बदला लूंगा। ऐसा बोल के वो जंप मारता है और इसको अटैक करता है, लेकिन ये बंदा इचिगो के अटैक को डॉज करके उसके ऊपर वापस से अटैक करता है। फिर वो इचिगो के स्वॉर्ड को पकड़ता है और अपना हाथ भोग देता है इचिगो के अंदर। इचिगो जैसे तैसे खड़े होने की कोशिश करता है, उसका बहुत खून भी बह चुका होता है। तभी रुकिया यहाँ पे आती है उसका हेल्प करने के लिए, लेकिन उसी वक्त ये बंदा अपने टकले से उस लड़की का चेहरा चेंज करता है और उसका चेहरा चेंज करके इचिगो के मॉम में डाल देता है। तो इचिगो को उसकी मॉम की सब फ्लैशबैक आती है और वो बोलता है कि अब तुम तुम्हारी मॉम के ऊपर तो हमला नहीं कर सकते ना। उसी वक्त हमारी रुकिया चाहती है हेल्प करने के लिए, लेकिन उसको एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे फ्लैशबैक में उसको बोला गया होता है कि कभी भी तुम उस इंसान का मदद करने के लिए आगे मत बढ़ना जो अपने ऑनर के लिए लड़ रहा है। अगर तुमने उसकी हेल्प करने के लिए आगे गई तो भले ही तुम उसको बचा लोगे, लेकिन वो उसका ऑनर हमेशा खो देगा। तो ये देख के हमारी रुकिया वहाँ पे रुक जाती है क्योंकि उसका नाम ही है रुकिया, रुकने वाली लड़की। ये अब तक सिर्फ रुकी ही तो है, ये कुछ करती ही नहीं है पूरे एनिमे में, सिर्फ साइड कैरेक्टर बन के बैठी हुई है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा ये रैंडम वाला सोल रिपर भी उठ जाता है अपने नींद से और यहाँ पे इचिगो की हालत खराब होती है। वो भागता है इसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन ये उसकी मॉम को आगे कर देता है। तो इचिगो ऐसे ही खड़ा होता है और ये मोटा वाला डीमन इचिगो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त उसकी मॉम के अंदर से लाइटनिंग बाहर निकलने लगती है। तो ये सब क्या हो रहा है एनिमे के अंदर, इसकी मॉम सच में यहाँ पे कैसे आ गई? तो हमको रुकिया सब समझाती है। वो बोलती है कि जब इसकी मॉम खत्म हो रही थी तो उसकी मॉम के जो आखिरी थॉट्स थी वो सब के सब इस डीमन के टकले के अंदर घुस गए थे और वही इस वक्त इचिगो को बता रहे हैं। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत खुश थी कि हम लोग हमेशा साथ में रहते थे वगैरह वगैरह, वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट। ये सब बोलने के बाद इचिगो के अंदर ताकत आती है और वो लड़ने के लिए रेडी होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि ओरिही में बारिश में मस्त चल रही होती है और बोल रही होती है कुछ तो खतरनाक हो रहा है। तभी इचिगो अपने स्वॉर्ड को भोग देता है इस डीमन के अंदर और इसका हल्का सा हाथ काट के यहाँ पे खड़ा होता है। तो डीमन यहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त यहाँ पे रुकिया आती है और बोलती है कि इचिगो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इचिगो बोलता है नहीं, वो मुझसे बच के भाग गया और मुझे उसे मारना है। फिर इसके बाद इचिगो को मिलता है एक लैप पिलो, वो हमारी रुकिया के गोद में मस्त सो जाता है। आई मीन ये चीज तो हर बंदे को चाहिए होती है, एक अच्छी खासी नींद, और क्या तुम लोग सब गलत समझ रहे हो? वेल इसके बाद हमारा ये रैंडम सोल रिपर यहाँ से निकलता है और बोलता है कि रुकिया तुम तुम्हारा ध्यान रखना और ये हमारे नए बंदे को भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे देना। वेल इसके बाद इचिगो रात के टाइम पे उसके मॉम के ग्रेव के पास चाहता है और उनसे बातें करता है। तभी उसके डैड वहाँ पे आते हैं और सिगरेट पी के बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम को बहुत पसंद था कि जब मैं सिगरेट पीता था। तो ये क्या बात हो रही है भाई? लिटरली किसी भी लड़की को नहीं पसंद है कि उसका हस्बैंड सिगरेट पिए, लेकिन इसकी मॉम को पसंद था ये चीज, ये क्या हो रहा है? तो वो कहता है इसीलिए मैं हर साल यहाँ पे आके एक सिगरेट पीता हूँ। वेल ये बोलने के बाद वो इचिगो के पीछे एक लात मारता है और चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। ये कैसा डैड है? और रुकिया इचिगो को ऊपर से देख के अपनी आंखों में आंसू लेके आती है, शायद रुकिया इचिगो से प्यार करती है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे बच्चे यहाँ पे एक शो देखने के लिए आए होते हैं, जिसमें जो शो का मेन कैरेक्टर होता है उसके गले में एक गोल्ड का चेन होता है। तो मैं इसको गोल्डी बॉय बोलने वाला हूँ। गोल्डी बॉय यहाँ पे हंस रहा होता है और अजीब सा वैम्पायर वाला स्टाइल में उसका एक फोर्टनाइट का इमोट मार रहा होता है, जो कि सारे के सारे बच्चे कॉपी कर रहे होते हैं। फिर अगले दिन ये सेम इमोट ओरिही में मारती है इचिगो के सामने और बोलती है कि तुमने वो शो देखा कि नहीं? उसी वक्त वो देखता है कि उसके सारे के सारे दोस्त भी ऐसा कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि चैड भी ऐसा कर रहा होता है। वेल तभी उसके दोस्त आके उसको बोलते हैं कि तुम हमारे साथ चलोगे ना, ये शो का एक्चुअल स्क्रीनिंग हमारे बगल में होने वाला है। तो वो बोलता है नहीं मुझे नहीं आना, लेकिन वो देखता है कि रुकिया भी ये शो के पागलपना कर रही होती है। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा गोल्डी बॉय उसका सिग्नेचर मूव मार रहा होता है, हर एक इंसान ऐसा कर रहा होता है, इचिगो भी यहाँ पे होता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना होता है। वेल इसके बाद यहाँ पे आती है हमारी ओरिही में और वो बोलती है इचिगो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे आ गए, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें ये सब चीजें नहीं पसंद है। वेल इचिगो बोलता है कि मुझे ये सब पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब लोग पागलों की तरह एक ही चीज करते रहते हैं। उसके बाद इचिगो देखता है कि यही चीज रुकिया भी कर रही है, तो वो उसके ऊपर भड़कता है, बोलता है कि तुम ये पागलपना क्या कर रही हो? तो रुकिया बोलती तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, सब कुछ चिल है यहाँ पे। वेल इसके बाद ये लोग बात करते हैं कि इनको यहाँ पे एक अजीब से स्पिरिट की आवाज आ रही है, यहाँ तक कि हमारे चैड को भी ये स्पिरिट दिखता है और तो और हमारी स्पाइकी गर्ल को भी ऐसा स्पिरिट का थोड़ा सा एहसास होता है और हिमे के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। तो इचिगो बोलता है ये तो कोई
कोई हॉलो की आवाज तो नहीं है, न कि ये किसी नॉर्मल स्पिरिट की आवाज है। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक स्पिरिट होता है जो चेन से बंधा हुआ होता है, वो असल में इस हॉस्पिटल के साथ अटैच रहता है और उसके दिल के पास एक हल्का सा छेद बना होता है। तभी रुकिया बोलते हैं कि जितने भी हॉलो होते हैं उन लोग के पास दिल नहीं होता है, तो उनको वहाँ पे छेद बना हुआ होता है। और तो और वो लोग एक व्हाइट कलर का मास्क पहन के रखते हैं जो कि उन लोग को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये बंदा जो है ये एक नॉर्मल स्पिरिट से अभी एक हॉलो बनने वाला है और इसको हॉलो बनने में कम से कम 6 से 7 महीने लगने वाले, तो तुम टेंशन मत लो, उसके पहले हम लोग जाके इसको एक्सरसाइज कर लेंगे। तो हमारा इचिगो बोलता है तुम्हारी ड्राइंग कितनी खराब है, तो तुम लोग समझ सकते हो कि इसके बाद रुकिया ने क्या किया होगा। इचिगो के सर को ही देख लो, उसने उसके सर पे एक मुक्का मारा। वेल इसके बाद यहाँ पे इन लोग का शो फिर से स्टार्ट होता है। तभी रुकिया बोलते तुम टेंशन मत लो, जब तक इस बंदे के साथ कोई भी पंगा नहीं करेगा तब तक ये बंदा एक हॉलो नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये हॉलो बनते तो ये लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं। उसी वक्त हमारा गोल्डी बॉय जिसने गोल्ड कलर की चेन पहनी होती है, गोल्ड चश्मे पहन के रखे होते हैं, हर एक चीज इसके पास गोल्ड का होता है, ये इस बंदे के छेद के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है और उसके छेद को खोलना स्टार्ट करता है और वो इसको एक हॉलो में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये सब देख के इचिगो और तो और रुकिया भागते हैं उसकी रोकने के लिए, लेकिन उसी वक्त बहुत लेट हो गया होता है। जब तक इचिगो यहाँ पे निकलता है अपने सोल फॉर्म में आके, असल में इसको सोल फॉर्म में हमारे टोपी वाले बाबा ने बनाया होता है, क्योंकि रुकिया को तो बॉडीगार्ड लोगों ने पकड़ के रखा होता है। तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे वो बंदा एक्सोर्क्रेश हो चुका होता है और वो अभी एक हॉलो में कन्वर्ट हो रहा होता है। वेल इचिगो गोल्डी बॉय को पकड़ता और बोलता है तुमने क्या किया? तो वो बोलता है तुमने क्या किया मतलब क्या? मैंने उस आत्मा को एक्सोर्क्रेश कर दिया है, मैं यहाँ का हीरो हूँ, हीरो। वेल उसके बाद ये हमारा बंदा कन्वर्ट होता है एक एक्चुअल हॉलो में और वो हॉस्पिटल के ऊपर खड़ा होता है। इसका ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अमेजिंग होता है। वेल गोल्डी बॉय बोलता है कि अब मुझे जाके इसको मारना पड़ेगा, चलो तुम मेरे साथ लड़के। लेकिन उसी वक्त ये हॉलो नीचे आके हमला करना स्टार्ट करता है, तो इचिगो इसको रोकता है और हमला करता है इसके ऊपर। ये सब चीज गोल्डी बॉय को दिख रहा होता है, तो इचिगो बोलता है तुम्हें ये सब दिख रहा है? तो वो बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स। तो इसका ये मतलब है कि गोल्डी बॉय के अंदर में स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है। इसके बाद इचिगो गोल्डी बॉय को लेकर जाता है हॉस्पिटल के अंदर और वो बोलता है कि हम लोग उससे हॉस्पिटल के अंदर फाइट करेंगे। फिर इचिगो फेंकता है गोल्डी बॉय को दीवार के पास और बोलता है कि अबे पागल हो रहा है कि तू क्या कर रहा है? ये सब तूने एक बंदे को हॉलो में कन्वर्ट कर दिया। वो बोलता है हॉलो क्या होता है? फिर वो बोलता है अरे कुछ भी हो यार, मुझे लेकिन बाहर जाके फाइट करना ताकि लोग मेरे टीवी शो को देखें और मुझे बहुत अच्छा नाम मिले। ऐसा बोल के वहां से निकल रहा होता है कि उसी वक्त वहां पे वो हॉलो आता है। तो इचिगो अपना स्वॉर्ड लेके हमला करने जाता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड दीवार में अटक जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। तो इसी चीज का फायदा उठा के ये हॉलो इचिगो के हाथ पे थूकता है, लेकिन इचिगो उसके ऊपर एक हमला करता है और उसको बाहर फेंकता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद ये बंदा इचिगो को छत के ऊपर लेकर जाता है और यहाँ पे इनकी फाइट चल रही होती है। इचिगो का हाथ बंधा हुआ होता है उसके थूक की वजह से, लेकिन गोल्डी बॉय यहाँ पे भी पहुंच जाता है। तो ये बंदा इचिगो के ऊपर थूकता है और उसको दीवार से चिपका देता है, लेकिन उसी वक्त गोल्डी बॉय यहाँ पे आता है और वो इचिगो के ऊपर अटैक होने से उसको रोक देता है। तो क्या गोल्डी बॉय के अंदर भी स्पिरिट रीपर जैसी पावर है? मुझे नहीं पता। वेल गोल्डी बॉय यहाँ पे एक लंबा चौड़ा स्पीच देता है इचिगो को और बोलता है कि मैं इसको एक्सरसाइज करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो एक मरियल सा फायरबॉल वाला अटैक छोड़ता है जो इचिगो के ऊपर वो स्लाइम को तो खत्म कर ही देता है। इसके बाद गोल्डी बॉय के ऊपर ये बंदा एक हमला करता है और गोल्डी बॉय उड़ के नीचे गिरता है। ये सीन मुझे बहुत फनी लगा था, लेकिन तभी इचिगो यहाँ पे आता है और वो इस हॉलो का मास्क फाड़ देता है। तो बोलता है कि चलो अब काम हो गया, लेकिन इचिगो बोलता है गोल्डी बॉय अभी तक काम नहीं हुआ, तुम जरा देखो तुमने क्या किया है। तो जब गोल्डी बॉय देखता है कि इसका मास्क खत्म होने के बाद ये बंदा कोई और नहीं वही होता है जिसको उसने एक्सोर्क्रेश किया होता है, तो वो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। तो इचिगो उसको बोलता है तुमने इसके जो दिल का छेद खोल दिया, उसके वजह से ये एक हॉलो बन गया था। तो ये सब सोच के गोल्डी बॉय बहुत रोने लगता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं मतलब अब तक ऐसा ही काम कर रहा था। वेल इसके बाद गोल्डी बॉय अनाउंस करता है कि इन लोगों ने उस हॉलो को मार दिया है और ये लोग जीत चुके हैं। फिर वो इचिगो बोलता है कि इचिगो अब से तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि इचिगो और उसके दोस्त लोग थोड़ा प्रॉब्लम में फंस गए होते हैं, क्योंकि ये वाला शो पूरे के पूरे वर्ल्ड में दिखाया गया होता है और इनके स्कूल का नाम थोड़ा खराब हो गया होता है। इसीलिए इनके स्कूल का सर इचिगो को पकड़ के रखता है और बोलता है कि तुमने वहां पे अटैक क्यों किया मिस्टर गोल्डी बॉय पे? तो इचिगो बोलता है सर ऐसा बोलता है। तब तक हमारी स्पाइकी गर्ल बोलती है कि हम लोग को तुमने क्यों पकड़ा है, हम लोग ने तो कुछ नहीं किया। तो ऐसा बोल के स्पाइकी गर्ल ओरिहिमे को लेके वहां से निकल लेती है। मीनवाइल इचिगो के लड़के दोस्त लोग बोलते हैं हमारी भी कोई गलती नहीं है, हम भी जा सकते हैं, लेकिन उनका सर उनको पकड़ता है। तभी हमारी रुकिया बोलती है कि सर मैं तो बहुत मेहनत कर रही थी, मैं तो इचिगो को रोक रही थी, लेकिन इचिगो मेरी बात नहीं सुना, वो वहां से भाग गया। इसी मौके का फायदा उठा के हमारे चारों बॉयज यहाँ से भाग जाते हैं और रुकिया भी वहां से निकल लेती है। वेल इसके बाद इसका सर रोने लगता है। वेल फिर यहाँ पे पूरी की पूरी गैंग चल रही होती है और सब लोग बोल रहे होते हैं कि इचिगो तुम इतने ट्रबल मेकर क्यों हो। उसी वक्त हमारी रुकिया का फोन बजता है और वो लोग भागते हैं पकड़ने के लिए नए हॉलो को। तभी ओरिहिमे बोलती है कि शायद से रुकिया और इचिगो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वेल जैसे ये दोनों पहुंचते हैं यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने एक हॉलो को लोकेशन को देखा होता है, वहाँ पे एक मोटू सा आदमी चश्मिश बैठा होता है और ये लोग बोलते हैं कि ओए आत्मा यहाँ पे कोई हॉलो था कि नहीं? वो बोलता है एक हॉलो तो था लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, प्लीज तुम लोग मेरी हेल्प करो। ऐसा बोल के वो इन लोग को हक कर रहा होता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि छत के ऊपर एक चश्मिश बंदा इन लोग को देख रहा होता है। तो ये बंदा क्या इस एनिमे का विलन है? मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें अगले सीन पे दिखाते हैं कि ओरिहिमे उसके क्लास में 3rd रैंक पे आई होती है। तो ये सब देख के ओरिहिमे की फीमेल फ्रेंड्स उसको पकड़ के हक कर रही होती है। वेल इसके बाद हमारे बॉयज अपना अपना रैंक देखते हैं और देखते हैं कि 23rd रैंक पे आया होता है इचिगो। तो ये देख के सारे के सारे बॉयज को धक्का लगता है। वो लोग बोलते हैं कि तुमने इतना पढ़ाई क्यों किया, हम लोग तो 50 से भी कम रैंक पे आते हैं, तुम तो बहुत पढ़ाकू हो ना। हाँ ऐसा करके वो लोग उसको छेड़ रहे होते हैं, लेकिन इचिगो इन लोग को भाव नहीं दे रहा होता है। फिर इसके बाद इनको ये भी मालूम पड़ता है कि
7th रैंक पे आया होता है हम लोग का गीगा चैट। तो ये देख के इनको फिर से शौक लगता है। लोग बोलते हैं तुम दोनों इतना पढ़ाई क्यों करते हो, तुम लोग के पास जिंदगी नहीं है, ऐसा वैसा बात करते हैं। तभी ये देखते हैं कि नंबर 1 रैंक पे जो बंदा होता है उसके बारे में इचिगो को पता ही नहीं होता है। वेल इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि रुकिया अपने फोन से बात कर रही होती है और वो हमारे टोपी वाले बंदे को बोलती है कि तुमने मुझे कैसा फोन दिया है, ये फोन मुझे बार बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऐसे वो उससे बात कर रही होती है। उसी वक्त रुकिया यहाँ पे आती है और वो इचिगो को लेकर भागती है। तो इचिगो यहाँ पे भागते हुए एक चश्मिश बंदे से टकराता है। तो क्या ये वही बंदा है जिसको हमें पहले दिखाया गया था? नो क्लू। वेल इसके बाद इचिगो वापस से हॉलो बन के यहाँ पे अटैक करने के लिए निकलता है, लेकिन उसको कोई नहीं दिखता यहाँ पे। तभी ये चश्मिश बंदा यहाँ पे आता है और बोलता है ओए इचिगो और रुकिया, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग एक हॉलो को पकड़ भी नहीं सकते, देखो यहाँ से 10 मीटर दूर एक नया हॉलो आया हुआ है। तो इचिगो बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है रुकिया के फोन में देख के। तभी ये हमारा चश्मिश बंदा अपने हाथ को आगे करता है और उसके हाथ पे एक क्रॉस होता है। वो क्रॉस को वो ट्रांसफॉर्म करता है एक बो एंड एरो में और इस बो एंड एरो से वो स्नाइप कर देता है इस हॉलो को 1 सेकंड में। अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये बंदा या तो हमारा दोस्त है या तो हमारा एनिमी है, क्योंकि ये बहुत ओपी है। वेल उसके बाद वो बोलता है कि मेरा नाम है उरिए इशिडा और मैं एक क्विंक्स हूँ। क्विंक्स तो हमारे टोक्यो घूल के अंदर था। तो ये बंदे ने एनिमे के थ्रू जंप मारा है क्या? फिर ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक क्विंक्स हूँ और मुझे सोल रिपर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका ये मतलब है कि इचिगो तुम मेरे दुश्मन हो। वेल इसके बाद इचिगो अपने स्कूल में उसके बारे में सोच के आगे बढ़ रहा होता है कि तभी ओरिहिमे यहाँ पे आती है और बोलती है अरे तुम इशिडा के बारे में सोच रहे हो, ये तो वही बंदा जो हमारे स्कूल में फर्स्ट रैंक पे आया हुआ था और ये हैंडीक्राफ्ट क्लब में काम करता है जहाँ पे सिलाई सिखाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि एक लड़की जाती है चश्मिश के पास और उसको बोलती है कि मेरी गुड़िया को ठीक कर दो। तो चश्मिश फटाफट उसकी गुड़िया को सील के देता है और बोलता है तुम्हारी गुड़िया लो और आजकल मुझे कभी छूना मत। वेल इसके बाद इचिगो इस चश्मिश का पीछा करता है और उसको बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो चश्मिश और इचिगो थोड़ा बातें करते हैं। फिर वो बोलता है कि देखो मुझे सोल रिपर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सोल रिपर कैसे बने, तुमने रुकिया की पावर लेके रखी है, मुझे रुकिया के बारे में सब पता है। इसके बाद वो अपने पावर को अनलीश करता है और वो सोल रिबन्स को बाहर निकालता है। फिर वो सोल रिबन्स को बाहर निकाल के बोलता है कि देखो हर इंसान की सोल इस रिबन से चिपकी हुई होती है। ऐसा बोल के वो भाग के जाता है और हमारे इचिगो के रिबन को पकड़ता है जो कि रेड कलर का होता है। वो बोलता है कि सोल रिपर्स की जो रिबन होती है वो रेड कलर की होती है। फिर वो बोलता है कि चलो अभी हम एक कॉन्टेस्ट करेंगे ये चेक करने के लिए हम दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इस शॉप के अंदर दोनों के दोनों बच्चे रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं और अब हमारा रेड बॉय इस चोटी वाली बंदी से हार चुका होता है। लेकिन मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि इस बंदी के बाल इतने अजीब से कैसे हैं। इसकी 2 चोटी बाहर निकल रही है, वो आगे से आके ऐसे टर्न होती है जैसे कि कोई ट्री बना हुआ है। उसके बाद इसके आईब्रोज इतने बड़े हैं, इसके कितने आईब्रोज और आईलैश है भाई। वेल तभी रुकिया यहाँ पे आती है और वो हमारे ये बिग मुच्छड़ बॉय को एक लात मारती है, लेकिन उसमें बिग मुच्छड़ बॉय को कुछ नहीं होता और रुकिया का ही पैर दुखने लगता है। इसके बाद रुकिया जाकर टोपी वाले बंदे को बोलती तुमने मुझे कैसा फोन दिया है, तुम कभी तुम्हारा फोन उठाते भी नहीं हो। फिर वो बोलती कि हम लोग एक उस बंदे से मिले जिसका नाम है क्विंक्स। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे इचिगो और हमारा चश्मिश बॉय बात कर रहे होते हैं और वो लोग फाइट को ऑन द स्पॉट स्टार्ट करने वाले होते हैं। तभी हमें हमारा ये बिग मुच्छड़ बॉय आके बोलता है कि जो क्विंक्स है वो तो 200 साल पहले खत्म हो चुके थे। वेल इसके बाद हमारा ये टोपी वाला बंदा हमें बताता है कि देखो असल में सोल रिपर और क्विंक्स ये 2 स्क्वाड एग्जिस्ट करते हैं। सोल रिपर का काम ये होता है कि हम लोग हॉलोस को मारते हैं और उन लोग को सोल सोसाइटी में भेज देते हैं ताकि वो लोग एक अच्छी जिंदगी जी सके। मीनवाइल क्विंक्स वाले जो लोग होते हैं वो लोग को ये लगता है कि हॉलोस को हमें सोल सोसाइटी में नहीं भेजना चाहिए और हमें उन लोग को खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए वो लोग हॉलोस को हेट करते हैं और वो लोग हॉलोस को खत्म कर देते हैं और इसी वजह से वो लोग हमें भी हेट करते हैं क्योंकि हम लोग हॉलोस को एक नया चांस देते हैं, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये होता है कि हॉलोस सिर्फ लोगों को मारते रहते हैं। वेल उन लोग का इसी सोच की वजह से एक दिन हॉलोस ने उनके ऊपर हमला किया और उन लोग को एकदम से खत्म कर दिया। वेल फिर यहाँ पे इचिगो अपने कोन को बाहर निकालता है और उसके मुंह के अंदर से वो टैबलेट को बाहर निकाल के वो मेंटोस खुद को खाता है। फिर यहाँ पे कोन उस गुड़िया को लेकर निकल लेता है और इचिगो रेडी होता है लड़ने के लिए हमारे इस चश्मिश बॉय से। वेल इसके बाद इचिगो हमारे चश्मिश बॉय को बोलता है कि ठीक है अगर हम लोग बैटल करने ही वाले हैं तो जरा मुझे रूल तो बताओ क्या रूल्स है। तो हमारा चश्मिश बॉय अपने जेब में से एक अंगूठी बाहर निकालता है और बोलता है कि ये है हॉलो बेट, मैं जैसे ही इसे यूज करूंगा वैसे ही यहाँ पे इस सिटी के अंदर अगले 24 घंटे के लिए हजारों हॉलो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम दोनों में से जो भी बंदा ज्यादा हॉलो को मारेगा वो जीत जाएगा। तो ये देख के हमारा इचिगो इसको मना करता है, बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम नॉर्मल लोग की जिंदगी को दाव पे नहीं लगा सकते हो। तो हमारा चश्मिश बोलता है हाँ, तेरे को अपने पे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है क्या भाई? अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू यहाँ पे लोगों को नहीं बचा पाएगा इसका ये मतलब है कि तुम सोल रिपर्स किसी काम के नहीं हो। मुझे देखना मैं यहाँ के हर एक हॉलो को एक झटके में मार दूंगा तो तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो उसको रिंग को तोड़ देता है और वहाँ पे ऑन द स्पॉट हॉलो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही पहला हॉलो यहाँ पे एक ब्लैक होल में से एंट्री लेता है वैसे ही हमारे चश्मिश बॉय उसको स्नाइप करके मार देता है और बोलता है .1। वेल इसके बाद इचिगो जाता है और इस बंदे को पकड़ता है, बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम नॉर्मल लोग की जिंदगी दाव पे क्यों लगा रहे हो। तभी वो बोलता है कि अरे मुझे मारने से अच्छा तू जाके हॉलो को मारना, क्या तू भूल गया कि हॉलोस को ना वो लोग ज्यादा पसंद है जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एंड शायद तेरे फैमिली में तेरी बहनों को भी हॉलो दिखते हैं, है ना। तो ये सुन के तो भाई इचिगो बोलता है अरे यार, ऐसा बोल के भागता है वहां से अपनी बहन को बचाने के लिए। वेल उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो हमारी स्पाइकी गर्ल होती है उसे भी असल में भूत दिखने स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो ये एनिमे के अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोगों को भूत दिखने स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। वेल तभी ओरिहिमे यहाँ पे आती है और वो बोलती है कि स्पाइकी गर्ल मुझे तुमसे बात करनी है। तो ये दोनों बैठ के बातें करते हैं और ये दोनों
डिसाइड करते हैं कि असल में इन लोग को दोनों को भूत दिखने स्टार्ट हो चुके हैं हल्के हल्के। इसका रीजन ये है कि जब से ओरिहिमे के भाई ने ओरिहिमे के ऊपर हमला किया था तब से उसको ऐसा फील होने लगा है, और हमारी स्पाइकी गर्ल को भी। तो यहाँ पे एक येलो शर्ट में भूत आता है और वो स्पाइकी गर्ल के सामने उस मस्ती करने लगता है। वेल तभी हमें दिखाते हैं कि जो हमारा इचिगो होता है उसकी बहन यहाँ पे फुटबॉल खेल रही होती है बॉयज के साथ, लेकिन उसको फील होता है कि उसके आसपास हॉलो आ चुके हैं। अब हमारे टोपी वाले बंदे को भी ऐसा ही फील होता है। तभी एक ग्रीन कलर का हॉलो बाहर निकलता है और वो इचिगो के पास आता है। तो इचिगो उसको एक सिंगल अटैक में खत्म कर देता है। अरे भाई ये कितना ओवर पावर्ड है। और इचिगो बोलता है 3 मैंने मार लिए। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि भाई चश्मिश बंदा तो इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये तो धड़ाधड़ लोगों को स्नाइप करता है। 8, 9, 10, 11 इसका स्कोर तो ऐसे फटाफट बढ़ता है कि मैं क्या बताऊं आपको। तो इतना तो कंफर्म है कि इस स्पीड से अगर सब कुछ चलता गया तो इचिगो तो हारने वाला है। वेल इसके बाद हमारी रुटुकिया यहाँ पे टोपी वाले बंदे का खड़ी होती है और उसको बार बार सिग्नल आता है कि आसपास हॉलो है लेकिन वो खत्म हो रहा है, हॉलो है वो खत्म हो रहा है। तो वो बोलती है देख रहे हो इचिगो कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी उसको दिखता है कि उसके आसपास एक साथ 20-30 हॉलो आ रहे हैं। तो बाहर निकल के देखती है तो बाहर एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का पोर्टल बना हुआ रहता है और उसमें से कुछ तो बाहर आ रहा होता है। अब ये क्या है मुझे नहीं पता। वेल बीनवेल यहाँ से इचिगो भाग रहा होता है और उसके सामने बहुत सारे बड़े बड़े हॉलो आते हैं। तो इचिगो इनके ऊपर हमला करके इनको काट काट के आगे बढ़ रहा होता है। और इस सीन में तो जो एनिमेशन होता है इचिगो इन लोगों को खत्म करके निकलता है। भाई देखो क्या मस्त मार रहा है इचिगो। वेल हमारा चश्मिश बॉय भी यहाँ पे लोगों को स्नाइप कर रहा होता है। मीनवेल यहाँ पे चैड उसके दोस्तों के साथ खड़ा होता है और उसको भी महसूस होता है कि आसपास कहीं पे तो कुछ न कुछ अजीब सा हो रहा है। तभी इन लोग के ऊपर एक हॉलो हमला करता है। तो चैड को वो हॉलो हल्का हल्का दिखने लगा है। तो क्या चैड के अंदर भी सोल रिपर वाली ताकत आने वाली है? शायद से। वेल इसके बाद चैड अपने दोस्तों को बचाता है इस सोल रिपर से, आई मीन इस हॉलो से। लेकिन चैड को ये हॉलो का सिर्फ आउटलाइन दिख रहा होता है। तभी चैड महसूस करता है ये जो हॉलो है वो सिर्फ चैड के पीछे पड़ा हुआ है। तो चैड यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, सोचता है कि मैं इसको दूर लेके जाना चाहता हूँ, वहां जाके इससे फाइट करूंगा। मीनवेल यहाँ पे इचिगो की बहन एक लड़के के मुंह पे फुटबॉल मारती है और उसके मुंह से खून निकलता है। तो उसकी बहन बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी उसकी बहन टेंशन में यहाँ से जा रही होती है कि उसी वक्त यहाँ पे चैड आता है। तो जब वो चैड को देखती है तो वो बोलती है अरे तुम तो मेरे भाई के दोस्त हो। तो चैड जंप मारता है और इचिगो की बहन को बचाता है। तभी इचिगो की बहन को दिखता है कि चैड के पीछे होता है एक हॉलो और वो उसको देख के बोलता है कि ये अजीब सा प्राणी क्या है। तो हमारा चैड बोलता है कि तुम्हें भी ये दिख रहा है? तो वो बोलती है कि हाँ मुझे ये परफेक्टली दिख रहा है। तो चैड बोलता है मुझे सिर्फ हल्का हल्का दिख रहा है। वेल उसी वक्त ये लोग बात कर रहे होते कि तभी चैड के पीछे ये हॉलो उसको मुक्का मारने वाला था। तो चैड इचिगो की बहन को पकड़ता है और जंप मार के निकल लेता है। वेल इसके बाद चैड यहाँ से भाग रहा होता है और उसकी बहन चैड के ऊपर बैठी होती है और बोल रही होती है कि तुम यहाँ से सिर्फ भागो और मैं तुम्हारी आंखें बन के तुम्हें गाइड करूंगी। वो कहती है कि जब से ये मॉन्स्टर्स आना स्टार्ट हुए हैं तब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद से ये लोग मेरे भाई से कनेक्टेड है। वेल तो उसके बाद चैड इसके एक अटैक को डॉज करता है, फिर इसको मुक्का मारता है इसी के मुक्के पे और फिर ये जंप मार के उसको डॉज करता है। यहाँ पे वो लिटरली इचिगो की बहन के आवाज सुन रहा होता है लेकिन फिर भी इसको एक मुक्का पड़ता है और चैड का खून निकलना स्टार्ट होता है। वेल उसी वक्त यहाँ पे इचिगो के बहन के दोस्त लोग आते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम इस लड़के को क्यों मार रही हो। तो इचिगो की बहन देखती है कि उसके पीछे वो मॉन्स्टर है तो वो जंप मारती है उनको बचाने के लिए। तभी हमें चैड का बैक स्टोरी दिखाते हैं कि बचपन में चैड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो एक दिन उसका झगड़ा होता है लोगों के साथ तो वो उन लोगों को मारता है। तो उसके जो पापा या तो उसके दादाजी जो होते हैं वो उससे बात करते हैं और बोलते हैं कि बेटा देखो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें लोगों को मारना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें गॉड से ये ताकत मिली है तो तुम्हें इस ताकत को लोगों का हेल्प करने के लिए करना चाहिए। वेल फिर इसी के साथ चैड का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और वो खड़ा होता है यहाँ पे इचिगो की बहन को बचाने के लिए। वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करता है और वो एक मुक्का मारता है इस हॉलो को और भाई इंसैनिटी होती है। यहाँ पे चैड के एक मुक्के से हॉलो का हाथ कट जाता है। भाई चैड तो बहुत ओवरपावर्ड है। वेट ये क्या हुआ? जैसे यहाँ पे धुआं निकलता है तो हमें दिखाते हैं कि चैड का जो हाथ होता है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। तो डेफिनेटली चैड ये वाला हाथ बहुत सारे काम के लिए यूज करता होगा क्योंकि हाथ देखो दूसरे हाथ से कितना बड़ा हो गया है। वेल आई थिंक यहाँ पे चैड का कोई ना कोई नया पावर अप हुआ है और इससे ये बात तो कंफर्म हो गया कि चैड भी डेफिनेटली सोल सोसाइटी को ज्वाइन करने वाला है और ये अभी हमारे इचिगो के साथ फाइट करेगा अच्छे साइड पे क्योंकि चैड को इसके बाद ये हॉलो अच्छे से दिखने लगा और फिर चैड भागता है और एक सिंगल मुक्के में साइतामा के छोटे बेटे के जैसे इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तो इतना तो कंफर्म है कि भाई चैड ने डेफिनेटली वन पंच मैन एनीमे तो देखा ही है। वेल इसके बाद हमारी कारीन यहाँ पे आती है और वो बोलती है कि अरे चैड क्या तुम ठीक हो? तो चैड उसको यूनिवर्सल थम्स अप दिखाता है। तो ये देख के कारीन को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि अरे भाई तू क्या कर रहा है? वेल उसके बाद चैड बेहोश होकर गिर जाता है और वो बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। लेकिन उसी वक्त कारीन इसको लात मारते हुए बोलती है तुम्हारी हालत कितनी खराब है। तो वो बोलता है हाँ तुम डेफिनेटली इचिगो की बहन हो क्योंकि वो भी ऐसे ही लात मारता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ओरिहिमे अपने स्कूल के ऊपर देख रही होती है कि तभी उसे दिखता है कि वहाँ पे कुछ तो ब्लैक कलर का एक क्रीचर निकल रहा होता है। तो अब इसके आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेटली कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो का लाइक गोल आप लोग कंप्लीट कर लीजिए तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा। वेल आज के मेरी तरफ से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो देख के मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए बस इतना ही था। मेरा नाम है सास भट्ट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।